सर्कल प्रॉपर्टीज के आज हम लोग थोड़े पेपर टू के क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। और इसमें डेफिनेटली कैलकुलेटर की तो जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। कुछ हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसके पॉइंट्स हैं A F B D C और E। और एक लेंथ जो मुझे लग रहा है वो दी हुई है A से लेके E तक की 8 सेंटीमीटर और B से लेके D तक की 5 सेंटीमीटर। पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। द डायग्राम शोज अ सर्कल विच पासिस थ्रू D E and F। वो हमने देख लिया अभी ऊपर ही। अच्छा जी। AFB, BDC एंड CEA आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। तीन टेंजेंट्स हैं सर्कल में। एक AFB, एक BDC और एक AEC। और D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अच्छा, सबसे पहले तो ये मिड पॉइंट वाली इंफॉर्मेशन से, अगर D मिड पॉइंट है BC का और B से लेके D तक की लेंथ 5 है, तो D से लेके C तक की लेंथ कितनी होगी? ये भी 5 होगी। ठीक है, सबसे पहली चीज तुम लोगों ने ये आइडेंटिफाई कर दी। अच्छा, आगे आ जाओ। Given that BD is equals to 5 centimeter and AE is equals to 8 centimeter, find EC। हमें EC की लेंथ बतानी है, ये कितनी होगी? ठीक है। और CAD की लेंथ बतानी है, ये वाला एंगल कितना होगा? सॉरी, CAD का एंगल बताना है कि ये कितना होगा। अब देखो, इसमें ना थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलता है। सबसे पहले मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे तीन टेंजेंट्स हैं, यानी हमारा सोलली जो काम चल रहा होगा ना, वो किस पे चल रहा होगा? हमारा सोलली काम चल रहा होगा टेंजेंट काइट वाली प्रॉपर्टी पे। मुझे बताओ, अगर ए से लेके ई तक की लेंथ 8 सेंटीमीटर है और इधर मैं एक ऐसी रेडियस बना दूं, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी ये पॉइंट ई पे रेडियस आगे खत्म हो रहा है, ये पॉइंट एफ पे आगे खत्म हो रहा है। तो हम क्या कहते थे कि अगर आपका एक रेडियस टेंजेंट से मिले और दूसरी साइड पे भी एक रेडियस टेंजेंट से मिले, तो जो इधर की लेंथ होती थी वही इधर की लेंथ होती थी। ऐसा ही है। तो अगर ए ई की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो ए एफ की भी लेंथ कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। और जब रेडियस टेंजेंट से मिलेगा तो इधर 90 डिग्री बनाएगा और इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। और इसकी बैक साइड पे इधर भी 90 डिग्री बनाएगा, इधर भी 90 डिग्री बनाएगा। ये अभी हमने एक टेंजेंट को डील कर लिया। ठीक है, आगे आ जाओ। मुझे बताओ, एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है, और ये किससे मिल रहे हैं? टेंजेंट से। तो इधर भी आपका क्या बन रहा होगा? 90 डिग्री। और इधर भी क्या बनेगा? 90 डिग्री। अच्छा, मुझे फिर एक चीज बताओ, सेंटर से लाइन निकली टेंजेंट पे आई, सेंटर से लाइन निकली टेंजेंट पे आई, और ये दोनों टेंजेंट आपके कहाँ पे जाके मिल रहे हैं? सी पे। तो ये फिर आपकी क्या लग रही होगी? टेंजेंट काइट वाली प्रॉपर्टी। अगर डी से लेके सी तक की लेंथ 5 है, तो ई से लेके सी तक की लेंथ भी कितनी होगी? 5 होगी। तो यहाँ पे ये हमारा पहला पार्ट हो गया। पहला पार्ट क्या था? ई सी बताना है, और ई सी हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसी का आंसर लिख दो, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। सी ए डी हमारा ये वाला एंगल था, ये वाला। ये जिस ट्राइंगल में एग्जिस्ट कर रहा है ना, इस पूरे ट्राइंगल को मैं कलर कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों के लिए विजुअलाइजेशन में आसानी हो। मुझे एक चीज बताओ, अगर फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये अंदर वाले सर्कल को भूल जाए, ठीक है, ये हमारा एक पूरा ट्राइंगल है, ये हमारा पूरा एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में आपका 90 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये कौन सा ट्राइंगल बन गया होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। इसको अलग से बना के जरा देखते हैं ताकि हमें ना थोड़ी एक क्लियर पिक्चर आए कि चल क्या रहा है। ये 90 डिग्री है, ये 5 है। अच्छा, ये लेंथ कौन सी थी? डी। ये लेंथ थी सी। ये वाली लेंथ है ए। और इधर कहीं पॉइंट था ई। ए से लेके ई तक की लेंथ 8 दे रही है, और ई से लेके सी तक की लेंथ हमने खुद निकाली है 5। यार मुझे एक चीज बताओ, अगर ए से लेके ई तक की लेंथ 8 है, ई से लेके सी तक की लेंथ 5 है, अगर टोटल लेंथ निकालनी होती ए से लेके ई तक की, तो कैसे निकालते? इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देते। तो आपका आंसर कितना आता है? 8 + 5 12, नहीं 13 होता है। मेरे ख्याल से 13 होता है। तो ये आ जाएगी 13। यार एंगल कौन सा ढूंढना है? ये वाला। ऑल्दो ये सर्कल प्रॉपर्टी की यहाँ पे चीज हुई हमारे पिछले पार्ट में, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाकी चीजें भी सर्कल प्रॉपर्टी से लगे। मुझे बताओ, ये एंगल है, इस एंगल के सामने वाली साइड को हम क्या कहते थे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में? ऑपोजिट। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या कहते थे? हाइपोटेन्यूज। अगर हमारे पास 90 डिग्री के ट्राइंगल में दो साइड्स आ जाए और एंगल ढूंढना हो, तो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। कैसे? अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा के।
ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? साइन में। तो यहाँ पे तुम लोग पार्ट 2 के लिए रेशो यूज करोगे, साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा की वैल्यू ए है, इज इक्वल टू ऑपोजिट था 5 और हाइपोटेन्यूज था 13। 5 को डिवाइड करो 13 से पहले कैलकुलेटर में, और फिर साइन इनवर्स की दबा के आंसर की दबा दोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी आपका? एस नहीं, सॉरी, ए है ये। ए का आंसर आ जाएगा 22.6 डिग्री। ये वाला आपका काम हो गया, ये वाला एंगल आ गया 22.6 डिग्री। अच्छा देखो, क्वेश्चन तो हमारा यहाँ खत्म हो गया। 2 ही पार्ट थे, पहले ईसी ढूंढना था और सीएडी ढूंढना था। लेकिन देखो यहाँ पे ना तुम और काफी चीजें निकाल सकते थे, जस्ट इन केस अगर एग्जामिनर पूछे तो तुम्हें पता होना चाहिए। या मुझे बताओ, टेंजेंट काइट में अगर एक साइड पे एंगल कुछ भी आ रहा है तो दूसरी साइड पे भी एंगल कितना होता था? 22.6। यानी अगर ये एंगल निकालने को बोलता एग्जामिनर तो ये भी कितना आ रहा होता? 22.6। ऐसा ही है। फिर ये देखो, ये तुम्हारा क्या बन जाता है? ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है, जिसमें एक एंगल है 22.6, एक एंगल है 90। तो तुम ये एंगल भी निकाल सकते थे, और जो ये वाला एंगल आता वही ये वाला एंगल भी होता। एग्जामिनर अगर तुमसे ये पूछ लेता तो तुम कैसे निकालते वो भी तुम्हें पता है। अपना 180 में से ये वाला एंगल माइनस करके ये वाला एंगल निकाल सकते थे। तो देखो, बहुत तरीकों से पूछ सकते हैं, तुम्हें बस प्रॉपर्टीज को लगाना आना चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, इसका पार्ट बी भी है। अच्छा, ये पार्ट बी आपका क्वेश्चन देख लो कितना पुराना है। 4024 2000, सॉरी, पेपर 0, वेरिएंट 2, अक्टूबर नवंबर 2004, 2004 का क्वेश्चन है ये। लेकिन ये अभी भी रेलेवेंट है, मतलब काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, हमें कह रहा है द डायग्राम शोज अ सर्कल विच पासिस थ्रू एक्स वाई एंड जी। एक सर्कल है जो 3 पॉइंट्स पे क्रॉस हो रहा है, एक्स वाई और जी पे। एक्स वाई और जी पे, ठीक है। पी जेड क्यू, क्यू एक्स आर एंड आर वाई पी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। फिर से 3 टेंजेंट्स हैं, और गिवन दैट पी क्यू आर इज इक्वल टू 52 डिग्री एंड क्यू आर पी इज इक्वल टू 58 डिग्री, कैलकुलेट क्यू पी आर, क्यू जेड एक्स, जेड डब्ल्यू वाई। टोटल कितने मार्क का बन रहा है? 1 मार्क, 2 मार्क, टोटल 3 हो गए। 3 + 2 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जरा इस पे आते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो ट्राइंगल है, जो जिसका ताल्लुक किसी भी सर्कल प्रॉपर्टी से नहीं है, उसमें तुम्हें 2 एंगल गिवन है, 52 और 58। ये तीसरा एंगल अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? 180 में से बाकी के 2 एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 180 डिग्री माइनस 52 माइनस 58, आंसर मेरे ख्याल से इसका 70 डिग्री आता है। 180 माइनस 52 माइनस 58, हाँ, आंसर इसका आता है 70 डिग्री। ये भी कोई हमने सर्कल प्रॉपर्टी का काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के 2 एंगल गिवन थे, उसकी हेल्प से हमने तीसरा एंगल निकाला। अब असल काम है। अच्छा, इसमें ना एक दफा पार्ट्स पढ़ लेते हैं कि हमने पार्ट कौन से निकालने हैं। क्यू पी आर, क्यू पी आर। अच्छा, पहला पार्ट हमने निकाल लिया, देखो 70 आ गया है। इसका आंसर लिख दो 70 डिग्री। आगे क्या कह रहे हैं? क्यू जेड एक्स, क्यू जेड एक्स, ये वाला एंगल मालूम करना है, ठीक है। और जेड डब्ल्यू एक्स, सॉरी, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, ये वाला एंगल मालूम करना है। देखो, सबसे पहले हम सीक्वेंस से चलते हैं। सेंटर, सेंटर से कोई बाहर लाइन बाहर नहीं निकल रही, यानी यहाँ पे रेडियस नहीं है, यहाँ पे आपका डायमीटर नहीं है। और जब रेडियस नहीं है और डायमीटर नहीं है तो आपकी 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे नहीं लग सकती, और ना आइसोसेलेस ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। फिर सर्कल ये है आपका, सर्कल के अंदर एक ही ट्राइंगल है जिसपे हम कोई भी कॉर्ड प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, ठीक है। और यहाँ यहाँ पे कोई साइक्लिक कोऑर्डिनेटर भी नहीं है, यानी हमारी पांचों की पांचों चीजें यहाँ पे फेल हो जाती हैं। तो करेंगे कैसे इसको? देखो, ये एग्जामिनर का ना तुम्हें ट्रिक करने का तरीका है। उसने तुम्हें जो सेंटर बताया ना, वो किसी वजह से ही बताया हुआ है। मुझे बताओ, अगर इस सेंटर से एक लाइन मैं बनाऊं पॉइंट वाई तक। अच्छा, मैं इसको जरा मार्कर को थोड़ा कम करूं क्योंकि वर्किंग बहुत है, 1 मिनट रुको। अगर मैं सेंटर से एक लाइन बनाऊं
जो पॉइंट वाई तक जाए, ये क्या लाइन कहलाएगी? देखो सेंटर से निकली है, सरकमफ्रेंस पे टच की है, ये रेडियस होगा। अगर मैं एक और लाइन बनाऊं जो पॉइंट जी पे जाए, तो ये भी देखो सेंटर से निकली है और कहाँ गई है? सरकमफ्रेंस पे, दूसरा रेडियस आ गया। अगर मैं सेंटर से एक और लाइन बनाऊं और वो जाए पॉइंट एक्स पे, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा? रेडियस। अब ये रेडियस अगर तुम बना लो ना, तो तुम्हारी समझो बाकी की प्रॉपर्टीज तुम आसानी से लगा सकते हो। इधर आओ, मुझे बताओ, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये लाइन इक्वल है, ये लाइन इक्वल है, यानी दो एंगल भी इक्वल होंगे। दो एंगल कौन से इक्वल होंगे? पेन को छोटा करूं, हाँ। एक तो ये एंगल इक्वल होगा और एक ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, अभी मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ। फिर अगर मैं ये वाला रेडियस देखूं, ये रेडियस और ये रेडियस, तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगी, तो एंगल भी कौन से इक्वल होंगे? ये और ये। और अगर मैं आखिरी के दो रेडियस देखूं, एक ये और ये, तो ये लाइन और ये लाइन इक्वल होगी, यानी इसके भी दो एंगल इक्वल होंगे। कौन से वाले? जो अभी हम मार्क कर रहे हैं, ये वाले। अभी सिर्फ और सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे अगर हमें उनकी वैल्यूज पता चल जाए। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अभी तो हमें अंदर किसी भी एंगल की वैल्यू नहीं पता ना, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हमें ये पता हो कि बाकी के एंगल कहाँ बन रहे हैं, मतलब इस सर्कल के साथ जो उसकी लाइनें अटैच हैं वहां पे कितने एंगल बन रहे हैं, तो काम ना हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो अगर मैं रेडियस और टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी पे आऊँ, मुझे बताओ ये कि हमने रेडियस बनाया, ये हमने एक रेडियस बनाया और ये किसके साथ अटैच्ड है? टेंजेंट के साथ। तो ये कितना बनाती है हमेशा? 90 डिग्री। यानी इसको मैं एक मिनट कलर चेंज करूँ, कलर एक नया ले आते हैं आज। इसके लिए हम लोग यूज कर लेते हैं, ऑरेंज यूज कर लेते हैं। यानी ये जो होगा ना आपका, ये कितना बनेगा? 90 डिग्री। और नीचे भी कितना बनेगा? इधर भी बनेगा 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट जब मिलते हैं तो बनाते हैं 90 डिग्री। अच्छा जी, आगे आ जाओ। ये रेडियस और टेंजेंट जब मिलेंगे, ये भी कितना बनाएगा? 90 डिग्री। और ये रेडियस और टेंजेंट जब मिलेंगे तो ये भी कितना बनाएगा? 90 डिग्री। मुझे बताओ, तुम्हें पूरा एंगल तो पता चल गया है यहाँ पे। हम अज्यूम कर लेते हैं ये अब जो रेडियस हमने बनाया ना, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थे सीधे सीधे। अच्छा, हमें 90 डिग्री तो पता चल गया, लेकिन ये स्पेसिफिक हिस्सा निकालना होता है, ये कैसे निकालते? अब देखो एक और चीज, टेंजेंट काइट पे आओ। मुझे बताओ, एक रेडियस ये टेंजेंट से मिला, एक रेडियस ये टेंजेंट से मिला, तो जब भी टेंजेंट काइट बनती है हम क्या बोलते हैं? भले साइक्लिक कोऑर्डिनेट लो, भले टेंजेंट काइट हो, हम बोलते हैं ऑपोजिट एंगल्स को अगर ऐड कर दो, यानी ये आर के सामने वाले एंगल को अगर ऐड करो, इसको हम ले लेते हैं ए। अगर मैं एंगल ए को और एंगल 58 को प्लस करूं तो टोटल कितना होना चाहिए? 180। ए को सब्जेक्ट बना लो, तो 58 उधर जाके 180 से सब्ट्रैक्ट होगा। 180 माइनस 58 क्या आंसर आएगा? 130, 122। देख लेते हैं, 180 माइनस 58, हाँ 122 डिग्री। ये ए की वैल्यू आई 122 डिग्री। ये सिर्फ इसमें एक चीज थी आइडेंटिफाई करने वाली। अब आगे का ना पूरा क्वेश्चन आसान। मुझे बताओ, ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा था जिसमें आपका ये ब्राउन से शेडेड वाला एंगल इक्वल था और ये ब्राउन से शेडेड वाला एंगल इक्वल था, और हमें थर्ड एंगल पता चल गया। तो ये चीज हम पहली दफा तो कर नहीं रहे, हम कैसे निकालेंगे? देखो, अगर हमने बाकी एंगल की वैल्यूज निकालनी है, 180 में से पहले 122 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना आंसर आता है? 180 माइनस 122, ये आपका आंसर आता है 58 डिग्री। ये 58 डिग्री को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दो, यानी डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आंसर कितना आता है? 58 डिवाइड बाई 2, 29। ये एंगल आ जाएगा 29 डिग्री। यानी ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना आएगा? 29 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना आएगा? 29 डिग्री। अच्छा फिर एक और चीज, ये टोटल 90 डिग्री था जिसमें से कुछ हिस्सा 29 पे चला गया, तो ये वाला एंगल निकाल लो 90 माइनस 21 करके। इसको अब हम दूसरे कलर से शो कर देते हैं, 90 माइनस 29। 90 माइनस 29, ये कितना आंसर आता है? ये आपका आंसर आता है कितना? 61 डिग्री। और इधर भी कितना होगा? 61 डिग्री।
अच्छा जी, ये तो अभी हमने पूरी एक टेंजेंट काइट को डील कर लिया, ये साइड वाली। इस तरह की और भी टेंजेंट काइट बन रही है, उन पे आ जाते हैं। देखो जो काम उस ट्रायंगल पे किया ना, यही काम इधर भी होगा। मुझे बताओ, ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये दोनों रेडियस एक टेंजेंट से मिल रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपका? ये एंगल और ये वाला एंगल आपका ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट होगा। तो यानी अगर मैं एंगल, इसको फॉर एग्जांपल नाम बी दे देते हैं, अगर मैं एंगल बी को प्लस कर दूं एंगल 52 से, तो टोटल आना चाहिए 180। बी को सब्जेक्ट बनाओ, 180 माइनस 52, तो ये कितना आंसर आता है? 128 डिग्री आता है शायद। तो ये 128 डिग्री आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। बी हटाओ यहाँ से, ये आपकी बी की वैल्यू आ गई 128 डिग्री। ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल था, जिसमें बाकी के दो एंगल इक्वल है, और हमें थर्ड एंगल पता चल गया। सेम जो काम पीछे किया है वही काम इधर भी करोगे। पहले 180 में से सब्ट्रैक्ट करो, 180 में से 128 सब्ट्रैक्ट करो, तो आंसर आपका आता है 52 डिग्री। इस 52 डिग्री को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो ये आंसर आता है 26 डिग्री। यानी ये वाला एंगल, चलो बिल्कुल सही कर लेते हैं, ये वाला एंगल भी 26 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी 26 डिग्री होगा। फिर आगे आ जाओ, ये पूरा एंगल 90 था, जिसमें से कुछ हिस्सा 26 पे चला गया। तो अगर ये वाला एंगल निकालना होता, सिर्फ सिर्फ ये वाला, 90 माइनस 26 कर दो, 90 माइनस 26, ये आपका आंसर आएगा 64 डिग्री। और इधर भी जो 90 डिग्री को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 26 से, तो इधर भी आपका कितना आएगा? 64 डिग्री। अच्छा जी, अब जरा पार्ट्स पढ़ लो। पार्ट्स क्या है, क्या रहा था, कौन से ढूंढने हमने? एंगल क्यू जी एक्स, एंगल क्यू जी एक्स कौन सा है? एंगल क्यू जी एक्स, ये वाला एंगल, ये कितना आ रहा है हमारा? 64 डिग्री। आंसर लिख दो यहाँ पे, ये आया आपके पास 64 डिग्री। और फिर लास्ट में कौन सा एंगल ढूंढना है? जेड एक्स वाई, तो जी, सॉरी, जी एक्स वाई, तो ये पूरा एंगल आ रहा है। इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं हमारे? एक 26 आ रहे हैं और एक 29 आ रहा है। तो इस एंगल को निकालने के लिए तुम करोगे 26 डिग्री प्लस 29 डिग्री, तो 20 20 कितना होता है? 40, और 9 + 6 कितना होता है? 15। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर 55 डिग्री आ जाएगा। और ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे आओ। हमें कह रहा है द पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई लाई ऑन अ सर्कल। देख लेते हैं पॉइंट्स कौन से हैं। ए बी सी डी ई, पांचों पॉइंट सर्कल पे लाई कर रहे हैं ना, यानी यहाँ पे आपके दो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनेंगे। इस चीज को दिमाग में रखना। कैसे बनेंगे? देखो, एक, दो, तीन, चार। एक ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लाएगा, और एक, दो, तीन, चार। एक ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लाएगा। कम से कम दो बनेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा देखो तुम लोग कितने बना सकते हो? एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, तीसरा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। और इसी में आगे शायद और भी बन सकते हो, मेरे ख्याल से हमने पहले नहीं बनाया था, ये अब बन जाएगा। तो इस तरह के साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बहुत बहुत आएंगे, तो इस चीज को दिमाग में रखना। आगे आ जाओ, क्या कह रहे हैं? ए डी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। लाइन ए डी कौन सी है? ए डी, ये लाइन आपकी डायमीटर है। अच्छा तुम एक चीज नोट करो, यहाँ पे ये गलती नहीं कर देना कि तुम बोल दो ये एक्स सेंटर है, क्योंकि ये एक्स डायमीटर पे लाई कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सेंटर है। सेंटर अगर होता ना, तो वो इस तरह का एक पॉइंट बनाता और उसके साथ कोई ना कोई लेटर लिखता। लेकिन यहाँ पे सेंटर कुछ भी नहीं है, तो इस चीज की गलती ना करना, कहीं तुम बोलो ये एक सेंटर है, ये रेडियस बना दो और ये रेडियस बना दो, ये चीज गलत है। ठीक है? डी बी बाइसेक्ट्स। अच्छा, अब ये वर्डिंग जो मैंने तुम लोगों को चैप्टर के सबसे पहले पढ़ाई थी, ये वर्डिंग यार असल गेम है पूरे इस वर्डिंग का। एंगल डीबी, सॉरी डीबी बाइसेक्ट्स एंगल एडीसी। बाइसेक का मतलब होता है हाफ में डिवाइड कर देना। अगर तुम्हें ये बाइसेक का वर्ड नहीं आता ना, तो समझो ये कितने मार्क है? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 8 मार्क्स है। इसमें से एटलीस्ट एटलीस्ट तुम्हारे 3 मार्क चले जाने थे। तो कौन सा एंगल है? एंगल ए डी सी, एंगल ए डी
सी, ये एंगल है, और कह रहे लाइन डी भी ने इसको बाइसेक्ट किया है, यानी हाफ में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले तो यही काम कर लो, इस 56 को डिवाइड करो दो हिस्सों में। ये 56 को डिवाइड करोगे दो हिस्सों में, तो 56 डिवाइड बाई 2 कितना आता है? 25 + 3 28 आते हैं मेरे ख्याल से। अच्छा, बाय द वे अगर मैं कोई गलत बोल दूं ना तो मुझे बता देना चैट पे, क्योंकि अभी मैं कैलकुलेटर नहीं उठा रहा हूँ। ये 28 होगा, और ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी 28 होगा। मैंने 56 पूरा इस वजह से हटाया है ताकि हम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये 28 होगा। आगे आ जाओ। गिविंग योर रीजंस, राइट डाउन एंगल डी सी ए, एंगल डी ए सी, एंगल सी बी ए, एंगल ए ई बी। चार एंगल ढूंढने हैं, 4 मार्क के हैं। एक काम करते हैं, पहले ना थोड़ा डायग्राम को देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो देखो, यहाँ सेंटर नहीं है आपका। सेंटर नहीं है तो इस वजह से आपका रेडियस नहीं होगा, और रेडियस नहीं है तो आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनेगा। फिर रेडियस नहीं है तो आपका 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी भी नहीं लगेगी। ये चीज हो गई। अच्छा, सेंटर तो नहीं है, लेकिन उसने डायमीटर हमें बताया हुआ है, तो डायमीटर से आपकी 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी लग सकती है। तो देखो, डायमीटर आपका ये था डी ए। यहाँ डी और ए के कॉर्नर से कौन कौन सी लाइंस निकल रही हैं जो सरकमफ्रेंस से मिल रही हैं? हो जाके देखो, एक ये लाइन आई और एक ये लाइन आई, एक सरकमफ्रेंस पे इधर मिली, और एक लाइन इधर आई, और ये वापस इधर आ गई। यानी ये दो एंगल्स कितने कितने होंगे? ये दोनों एंगल्स 99 डिग्री के बराबर होंगे, एंगल ई और एंगल सी। तो ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल मार्क किया था हमने, ये एंगल सी पूरा 90 डिग्री होगा। अच्छा जी, हमने शुरू की 3 चीजें कर ली हैं। एंगल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लगा ही नहीं सकते, क्योंकि कोई आपका ट्राइंगल एज सच वो नहीं बन रहा है, लेकिन अभी उस पर आते हैं। स्ट्रेट लाइन पे कोई एंगल नहीं कर रहा अभी, एक्स एंगल कोई नहीं बन रहा, पैरेलल लाइन नहीं है, पॉइंट के अराउंड कोई एंगल नहीं बन रहा। अब लगानी होंगी कॉर्ड प्रॉपर्टीज, लेकिन उस पर भी आने से पहले एक चीज देख लो। ये जो आपका ट्राइंगल बन रहा था डायमीटर की वजह से, इसमें ये टोटल एंगल 28 + 28 करे तो 56 आता है, और ये 90 है। तो अगर ये एंगल निकालना होता तो देखो, ये तुम लोग निकाल सकते हो कैसे? 90 में से 90, ओ सॉरी 180 में से 90 को और 56 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये वाला एंगल अगर निकालना होता तो ये तुम लोग निकाल सकते थे। तो 180 डिग्री, इसको यही करेंगे हम। 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करो 90 डिग्री, और सब्ट्रैक्ट करो 56 डिग्री। तो 90 - 50 कितना होता है? 40, और 40 में से 6 जाएंगे तो मेरे ख्याल से 34 डिग्री आंसर आते हैं। ये एंगल आपका आ जाएगा 34 डिग्री। अच्छा जी, अब ट्राइंगल भी ढूंढ लिया हमने। अब आ जाओ कॉर्ड प्रॉपर्टीज पे। सरकमफ्रेंस पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? सबसे पहले तो देखो, मुझे एक ये 28 दिख रहा है, ये आपका सरकमफ्रेंस से बन रहा है। इससे पीछे आ गए, एक ये ऑरिजिन पॉइंट है, इससे पीछे आ गए, एक ये ऑरिजिन पॉइंट है, यानी ये इसका कॉर्ड है। क्या इस कॉर्ड से कोई और ट्राइंगल निकल रहे हैं? दो ट्राइंगल निकल रहे हैं, एक ये इधर आया, यानी ये वाला एंगल, और कौन सा एंगल आ रहा है? एक ये वाला ट्राइंगल, ये। यानी वो अगर 28 है तो ये और ये भी कितने होंगे? 28 और 28। ठीक है, तो इधर आ जाओ। ये 28 डिग्री है, और ये 28 डिग्री है। ये 90 डिग्री को याद रखना, भूल नहीं जाना। और ये आपका 90 डिग्री की तरफ ही था। अच्छा जी, तो हमने अभी दो एंगल्स निकाले, 28 और 28। और कौन से एंगल सरकमफ्रेंस पर? देखो, एक 28 भी सरकमफ्रेंस से बन रहा था। इसके ओरिजिन पॉइंट्स पे आओ, एक ये है और एक ये है। ये कौन कौन सा है?
ये वाला कॉर्ड है। क्या इस कॉर्ड से कोई और ट्रायंगल निकल रहा है? देखो, एक ये निकल रहा है, एक ये निकला, एक और भी निकल रहा है। देखो ये साइड से बिल्कुल कॉर्नर में एक ये निकल रहा है। यानी ये एंगल और ये एंगल किसके बराबर होंगे? ये भी 28 के बराबर होंगे। तो इधर आ जाओ, ये एंगल आपका कितना है? ये एंगल आपका 28 डिग्री होगा। और ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल भी आपका 28 डिग्री होगा। अच्छा रुको, देखो मुझे बताओ, ये टोटल एंगल 90 था, जिसमें से एक हिस्सा गया 28 पे, दूसरा हिस्सा गया 28 पे। ये तीसरा हिस्सा कैसे निकालोगे? 90 में से 28 और 28 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 28 प्लस 28 कितना होता है? 56 होता है ना। तो ये वाले एंगल के लिए 90 में से 56 सब्ट्रैक्ट कर दो। 90 माइनस 56 डिग्री, तो 4 कितना होता है? 60, 34। मेरे ख्याल से ये 34 डिग्री आता है। ठीक है, अब तुम अगर नोट करो कि हमने यहाँ पे 90 डिग्री को तीन डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर दिया, यानी अब हमारा इस साइड का कोई काम नहीं होगा। आगे आ जाओ। अच्छा जी, और कौन कौन से एंगल बन रहे हैं सरकमफ्रेंस पे? एक मेरे ख्याल से जो बन रहे थे हमने सारे देख लिए, ऐसा ही है। अब और देख लो। मुझे बताओ, ट्राइंगल प्रॉपर्टीज अगर हम अभी देखें, तो ये आपकी लाइन एक इधर आई, ये आपकी एक लाइन इधर आई, ये एक लाइन आपकी इधर आई। इसमें से एक 28 है और ये भी कितना है? 28। ये पूरा एंगल निकाल लोगे? 180 में से 28 और 28 को सब्ट्रैक्ट कर दो। ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से 28 और 28 को सब्ट्रैक्ट करो, यानी 56 बन जाता है 28 और 28। तो ये कितना आता है? 180 माइनस 50, 130। 130 में से 6 हटाओगे तो 124 डिग्री बन जाता है ये। अच्छा जी, अभी हमने देख लो कौन कौन से एंगल निकाल लिए। क्वेश्चन में से हमने किस किस की रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है, फिर हम आगे उसके हिसाब से चलते हैं। सबसे पहले ढूंढना था एंगल डी सी ए। एंगल डी सी ए कौन सा है? डी सी ए, ये सबसे आसान है, 90 डिग्री। सबसे पहले हमने निकाले ये था। तो एंगल डी सी ए के सामने लिख दो 90 डिग्री। फिर एंगल डी ए सी, एंगल डी ए सी, ये वाला एंगल, ये कितना आ रहा था हमारा? ये कितना है? 34 था ये 34 है। यहाँ पे लिख दो 34। दो एंगल तो निकाल लिया हमने चार में से। फिर एंगल सी बी ए। सी बी ए कौन सा है? सी बी ए, ये वाला एंगल भी आ गया हमारे पास 124 डिग्री। इधर लिख लो 124 डिग्री। और लास्ट में कौन सा एंगल कह रहे हैं? एंगल ए ई बी। ए ई बी कौन सा है? ए ई बी, ये वाला एंगल, ये कितना आ रहा था हमारा? 28। तो ये एंगल भी हमने ढूंढ लिया, एंगल आ गया 28 डिग्री। अच्छा जी, शुरू के चार पार्ट तो हो गए, जितने हम एंगल ढूंढ सकते थे थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज वगैरह लगा के, वो ढूंढ लिए। अब आगे आ जाओ, थोड़ा सा ये एडवांस्ड टाइप के क्वेश्चन है। इट इज गिवन दैट ई बी इज पैरेलल टू डी सी। दो लाइंस पैरेलल है, ए बी और डी सी। कौन सी है ई बी और डी सी? ई बी डी सी, ये जो ब्लू से हाईलाइट किया ना, ये पैरेलल है। जब भी पैरेलल का वर्ड दिखे, तुम एरो की बना लो। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और इसको ना अलग से हाईलाइट कर लो, लाइन थोड़ी एक्सटेंड कर लो, ताकि तुम्हें दिखे कि ये जो लाइन जा रही है तुम्हारी, ये क्या है? पैरेलल है। ये लाइन एक पैरेलल है और एक लाइन ये पैरेलल है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहे हैं? कट्स ए डी एट एक्स, और बता दिया इस लाइन आपकी ए डी एक्स पे कट करिए। यू मस्ट नॉट अज्यूम डेट एक्स इज सेंटर ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन में पहले हमने बात खुद भी डिस्कस कर ली थी और उसने मेंशन भी कर दिया कि आपने ये अज्यूम नहीं करना कि एक्स सेंटर है। ठीक है। शो दैट ट्रायंगल पीडीएक्स इज एन आइसोसेलेस। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले देखो, आपका ना कोई ट्रायंगल बन रहा होगा। ओए, क्या हो गया भाई इसको? एक आपका ट्रायंगल बन रहा होगा इस तरीके का कुछ, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल ये बी है, ये डी है, ये एक्स है। मैं ऐसे ही रैंडम स्केच कर रहा हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए।
ये ट्राइंगल होगा BDX। इसको आइसोसिस कैसे प्रूव करोगे यार? आइसोसिस होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हो, यानी इस ट्राइंगल की ना दो साइड्स या तो इक्वल आ जाएंगी या आपके दो एंगल इक्वल आ जाएंगे। अगर ऐसा हो जाए तुम बोलोगे कि ये ट्राइंगल जो है ना ये मेरा आइसोसेलेस है। अच्छा बाय द वे, इस क्वेश्चन पे आगे चलने से पहले उसने पीछे वाले पार्ट से तुमसे रीजन भी पूछा था। अभी मैंने सिर्फ तुम लोग को एंगल निकाल के बताए हैं, रीजन तुम लोग के पक्के हैं। जो एंगल सेम सेगमेंट में आ रहा होगा उसके लिए तुम लिख दोगे सेम सेगमेंट, जो ऑल्टरनेट सेगमेंट में आ रहे होंगे उसके लिए ऑल्टरनेट सेगमेंट, मतलब रीजनिंग तुम लोग कर सकते हो। अभी मैं आगे चीजें करवा रहा हूँ जो ज्यादा से मुश्किल है। ठीक है, तो रीजनिंग में अगर किसी को प्रॉब्लम वगैरह हो तो मुझसे पूछना, मैं उसको अलग से समझा दूंगा। बाकी अब इस पे आ जाए। एंगल बी डी एक्स, ट्राइंगल बी डी एक्स, सॉरी ट्राइंगल बी डी एक्स कौन सा है? इसको जरा हाईलाइट कर। पॉइंट बी ये रहा, पॉइंट डी ये रहा, पॉइंट एक्स ये रहा। ये जो ब्लू से हाईलाइट किया है ना, ये ब्लू से जो हाईलाइट किया है मैंने, एंड ट्राइंगल बी डी एक्स, हमने ये प्रूव करना है कि ये आइसोसेलेस है। अच्छा, उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना हमें ये पैरेलल लाइन की, उससे लाजमी ये चीज हमें समझ आ जानी चाहिए कि ये पैरेलल लाइन ना किसी वजह से दे रहा है वो। इधर आओ जरा देखो, ये आपकी एक पैरेलल लाइन थी, सबसे पहला कट एक इधर आया, ये कट से तुम घूमे और फिर वापस पैरेलल लाइन आ गई, फिर घूम गए, तो ये तुम्हारा क्या बन गया होगा? जी। सी के अंदर अगर ये एंगल 28 है तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा? ये पूरा एंगल भी 28 होगा। यहाँ पे लिखो 28। ये एंगल आएगा 28 डिग्री। अच्छा साथ साथ मुझे बता दो, ये 90 डिग्री था। अच्छा एक बात, ये 28 डिग्री ना 90 में इंक्लूड नहीं है, ये उसके बाहर है। तो इस 90 डिग्री में सिर्फ और सिर्फ ये वाला 28 इंक्लूडेड है। तो अगर तुमने ये वाला हिस्सा निकालना हो जो अभी मैंने इस कलर से हाईलाइट किया है, तो कैसे निकालोगे? 90 में से 28 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 90 - 28 कितना होता है? 90 - 20 70 होता है। 70 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 62 डिग्री। ये एंगल आ जाएगा 62 डिग्री। अच्छा इसी इंफॉर्मेशन को जरा आगे ले आओ। ये मुझे बताओ, ये आपका एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें एक एंगल 28 एंगल 28 है, और ये वाला एंगल तुमने निकालना है। निकाल लोगे? बड़ा आसान है। 180 में से 28 और 28 सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी 28 + 28 कितना होता है? 56 होता है। 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो ये 56, तो 180 - 50 होता है 130, और उसमें से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 124 डिग्री। ये एंगल आपका आ जाएगा 124 डिग्री। अच्छा जी, फिर मुझे एक और चीज़ बताओ, ये एंगल भी आपका 124 डिग्री। अच्छा मुझे बताओ, ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल है 124, ये दूसरा वाला एंगल निकालोगे? 180 में से 124 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 180 - 124 कितना होता है? 56 डिग्री मेरे ख्याल से। और इसके सामने वाला भी कितना होगा? 56 डिग्री। अच्छा जी, आगे आ जाओ। मुझे बताओ, ये आपका ट्राइंगल है, ये आपका 28 डिग्री है, ये 56 डिग्री है, ये तीसरा एंगल निकाल लोगे? तीसरा एंगल निकाल लो। 180 में से 28 और 56 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 180 में से 28 और 56 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका एंगल आएगा 96 डिग्री। अच्छा बाय द वे, तुम लोग ये वर्किंग दिखाना, मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। तुम लोग लेकिन दिखाओगे हर एंगल को निकालते वक्त की वर्किंग लिखना। भले साइड में लिख लो, भले यहाँ पे लिखो, लेकिन लिख के आना। फिर आगे आ जाओ। मुझे बताओ, ये स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल लाया कर रहे हैं 96, दूसरा वाला एंगल निकाल लोगे? 180 में से 96 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 180 में से 96 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 84 डिग्री। इसको इधर लिख लो, 84 डिग्री। अच्छा अभी हम इतने सारे एंगल ढूंढते हुए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? हमें एंगल कौन सा प्रूफ करना था कि हमारा क्या हो, क्या कहते हैं, आइसोसिस, ये वाला ट्राइंगल प्रूफ करना था। यानी हमें इसका एक एंगल दिया हुआ है 28 डिग्री, यानी या तो मैं इधर 28 ला के दिखा दूं या मैं इधर 28 ला के दिखा दूं, तो सम हाउ सम वे हमने यहाँ पहुंचना होगा। ऐसे ही है। तो यहाँ पहुंचने के लिए ना कुछ ख्वारी करनी पड़ेगी हमें। और कौन कौन सी लाइंस आ रही हैं? ये मेरी एक पैरेलल लाइन थी, ये मेरा एक कट लगा, और ये मेरी एक पैरेलल लाइन है। ऐसा ही है। अच्छा जी, ये पूरा एंगल 28 + 62, ये मेरे ख्याल से 90 डिग्री बन रहा था जहां तक मुझे याद है। तो ये पूरा एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ पे मेंशन कर लो 90 डिग्री।
अच्छा, अब अगर तुम नोट करो ना, हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं, बस एक छोटा सा काम रह गया है। मुझे एक चीज बताओ, ये भी हमने जो 90 डिग्री आइडेंटिफाई किया, ये किस ट्राइंगल में एग्जिस्ट कर रहा है? इस वाले में। इसका एक एंगल पता है 90 डिग्री, एक एंगल पता है 28 डिग्री। ये पूरा एंगल निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना बच जाएगा? 90। 90 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करो तो 90 माइनस 20 होते हैं 70। 70 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 62 डिग्री। ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 62 डिग्री आ जाएगा। अच्छा जी, फिर आ गया, मुझे बताओ, ये पूरा एंगल कितना था? ये पूरा एंगल आपका था 124 डिग्री, हमने साइड पे लिखा हुआ है, ठीक है। 124 में से अगर मैं 62 हटा दूँ तो ये ब्राउन वाला जो शेडेड पार्ट है ये आ जाएगा। तो ये कितना होता है? मेरे ख्याल से 62 ही आता है ये। देख लेते हैं, 124 माइनस 62। हाँ, ये भी आपका कितना आता है? 62 डिग्री। और अगर तुम नोट करो कि 28 प्लस 62 करोगे ना, तो टोटल मेरे ख्याल से 90 बनेगा, और 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा, जो ऑब्वियस हमें पता था कि 90 डिग्री होगा। हम थोड़ा थोड़ा करीब आते जा रहे हैं। मुझे बताओ, हमने ये वाला एंगल या ये वाला एंगल कुछ भी करके प्रूफ करना है, कितना? 28 डिग्री। मुझे बताओ, ये 90 डिग्री पे हम पहुंचे। अगर ये 90 डिग्री है तो ये साथ वाला भी कितना होगा? ये साथ वाला भी 90 डिग्री होगा। इसको 90 डिग्री करो। ओहो, इतना गंदा 90 डिग्री बना है। ये आपका ये 90 डिग्री होगा। अच्छा यार, मैं कलर कर दूं यहाँ पे कि तुम लोग ये डब्बे ना समझो। अगर ये 90 डिग्री है, ये 34 डिग्री है, ये वाला एंगल निकाल लोगे तो 180 में से 90 सब्ट्रैक्ट करो और 90 में से 34 सब्ट्रैक्ट करो तो ये एंगल आपका आता है 56 डिग्री। और ये अब हम लोग का काम हो गया। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल लाई कर रहा है 56। ये वाला एंगल निकालोगे 180 में से 56 को सब्ट्रैक्ट करके, तो 180 माइनस 56 कितना होता है? ये 180 माइनस 56, ये आपका आंसर आता है 124 डिग्री। अब जरा क्वेश्चन पे वापस आओ। हमने ये वाला ट्रायंगल प्रूव करना था। इस पूरे ट्रायंगल में हमारे पास एक एंगल आ गया 28, एक एंगल आ गया 124। तीसरा एंगल अगर हमारा 28 आ गया ना, तो मतलब हमने अब तक जितना भी काम किया है वो सही किए, और ये हमारा ट्रायंगल कौन सा होगा? आइसोसेलेस विद प्रूफ। लेकिन अगर नहीं आया तो फिर थोड़ा मसला हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 180 में से 124 और 28 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। 124 प्लस 28 और 1, ये आता है 152। 180 में से 152 माइनस करेंगे तो शुक्र है हमारा आ रहा है 28 डिग्री। ये वाला एंगल आपका आ जाएगा 28 डिग्री। ये अपने डायग्राम में तो देख लिया कि ये हमारा आइसोसेलेस है और हमारे दो एंगल इसमें इक्वल आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या था? हमने शो करना था, शो दैट ट्राइंगल बी डी एक्स इज आइसोसेलेस। तुमने यहाँ जितने भी एंगल निकाले हैं ना, कुछ हमने यहाँ पे अननेसेसरी एंगल्स भी निकाले हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी निकाले। जो इंपॉर्टेंट एंगल्स है ना यहाँ पे, उनकी तुम कोशिश करना रीजनिंग लिख दो कि ये एंगल इस वजह से आए और ये हम 124 पे किस वजह से पहुंचे। ठीक है। इसका डायरेक्ट 2 मार्क का काम तुम कैसे करते? ये पैरेलल लाइन थी, ये पैरेलल लाइन थी, और ये लाइन इसको कट कर रही थी। ये पूरा 90 डिग्री था, तो ये पूरा भी कितना होगा? 90 डिग्री। और इस 90 डिग्री के सामने भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री आ गया, ये 34 था, कितना था? 34 आ गया। यहाँ से तुमने तीसरा एंगल निकाला, ठीक है, और तीसरे एंगल के थ्रू तुमने ये एंगल निकाल लिया, और इससे तुम्हें पता चल गया कि ये वाला एंगल 28 है। तो कोशिश करना रीजनिंग दे दो, यहाँ पे 2 मार्क है। और यहाँ पे तुमने जो एंगल्स निकाले वो भी लिख देना कि एंगल डी एक्स बी आपका आ रहा है 124, एंगल एक्स डी बी आ रहा है 28, और एंगल डी बी एक्स आ रहा है 28। तो हेंस दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस प्रूफ्ड। पार्ट सी, एंगल ई बी ए। फिर से एंगल ढूंढने को कह रहे हैं, फाइंड एंगल ई बी ए। ई बी ए कौन सा है देख लेते हैं। ई कहाँ है आपका? ई ये रहा। बी का है? बी ये रहा। और ए का है? ए ये रहा। तो ये हमने एंगल पहले से निकाल लिया था, ये हमारे पास कितना आ गया? 62 डिग्री। यहाँ पे लिख लो आंसर में 62 डिग्री। हेंस और अदरवाइज शो डेट एक्स इज सेंटर ऑफ द सर्कल।
हमने लास्ट वाली क्लास में इसको एक और तरीके से किया था, याद है? मैंने कहा था कि सेंटर जब भी प्रूफ करना हो तो कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी लगाओगे, जो सेंटर पे एंगल बन रहा होगा वो डबल होगा किसके? सरकमफ्रेंस वाले के। सेम वही चीज है, जरा आ जाओ। हमने एक्स को प्रूफ करना है ना, तो एक्स पे कौन सा एंगल ऐसा बन रहा है? एक्स पे एक एंगल देखो, ये बन रहा है 56। अच्छा, ये 56 के ओरिजिन पॉइंट्स क्या है? इधर आओ और इधर आओ। ये दोनों पॉइंट सरकमफ्रेंस में, यानी ये इसकी ओरिजिन पॉइंट है, ये इसका कॉर्ड है। इस कॉर्ड से कोई और एंगल निकल रहा है, कोई और ट्रायंगल बन रहा है? देखो, ये बन रहा है। और कौन से बन रहे हैं? ये बन रहे हैं। और कौन से बन रहे हैं? ये बन रहे हैं। तुम अगर नोट करो, सरकमफ्रेंस पे तीनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं, 28, 28 और 28 है। कैलकुलेटर में 56 को डिवाइड बाई 2 कर लो, 28 आ जाएगा। यानी अब हम प्रूफ के साथ बोल सकते हैं कि एक्स जो है ना, ये आपका सेंटर है। यहाँ पे तुम प्रूफ में लिख देना, जो मैंने कल तुम लोग को प्रूफिंग सिखाई थी, कि द एंगल ए ई बी, एंगल ए डी बी, एंगल ए सी बी आर मेड ऑन सरकमफ्रेंस, और इक्वल टू की वैल्यू लिख देना 28 डिग्री, एंड द एंगल ए एक्स बी इज डबल ऑफ एंगल 28, hence proven according to the same segment property, x is our center। ठीक है, ये मैंने लिखवा रहा यार, क्योंकि मैं पहले तुम लोगों को करवा चुका हूँ, तो इस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा हम आगे की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और कर लें। अच्छा, एक छोटा सा पार्ट है, इसको देखो। हमें कह रहा है ए एंड बी आर पॉइंट्स ऑन सर्कल। ए और बी आपके सर्कल पे पॉइंट्स हैं। सेंटर ओ है। सी ए इज टेंजेंट एट ए। सी ए आपका टेंजेंट है ए पे। एंड बी ओ सी इज अ स्ट्रेट लाइन। बी ओ सी आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और ए सी बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, बी ओ इज इक्वल टू वाई डिग्री। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स। ये ना थोड़ा एक यूनिक टाइप का क्वेश्चन है। ये बेसिकली आपका एल क्वाड्रेटिक के चैप्टर के साथ मिलके आता है। देखो, तुमने ना कोई एक ऐसी एक्सप्रेशन बनानी है जिसमें आपका y सब्जेक्ट बना हो और उसकी इक्वेशन में x आ रहा हो। यानी एक इक्वेशन हो, इक्वेशन के एक साइड पे y हो और इधर समथिंग 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 x कहीं आ रहा हो। तो इसके लिए ना हमें देखना ही है कि इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे यूज करें और इसकी इक्वेशन बनाएं। देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, हम सर्कल प्रॉपर्टी क्वेश्चन को नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं ना, उस तरह यहाँ क्या करेंगे? ये सेंटर है, सेंटर से एक लाइन ये निकली, एक लाइन ये निकली, ये आपके क्या कहलाएंगे? रेडियस। ऐसा ही है। और अगर ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो अगर ये एंगल वाई है तो ये भी कितना होगा? वाई डिग्री। अब पता है, अगर मैं किसी भी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल ढूंढ लूँ ना, तो मेरा एक्सप्रेशन बड़ा इजीली बन जाएगा। मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। अगर मैं ये एंगल निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये एंगल निकालने के लिए मुझे कोई और प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। ये सेंटर से लाइन निकली, रेडियस, और ये किससे मिल गया? टेंजेंट से। तो ये हमें पता है कितना बनाता है, हमेशा 90 डिग्री बनाता है। मुझे एक चीज बताओ, अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका एक्स डिग्री है। अगर मैंने ये एंगल निकालना होता, मैंने ये ब्लू से जो हाईलाइट किया, ये वाला एंगल निकालना होता, कैसे निकालता? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। तो ये आपका कितना हो जाता है? 90 माइनस एक्स डिग्री हो जाता है मेरे ख्याल से। तो ये एंगल आपका आ गया 90 माइनस एक्स डिग्री। अब देखो, मैं चाहूं तो इस ट्राइंगल को यूज करते हुए भी एक्सप्रेशन बना सकता हूँ, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा ये वाला, क्योंकि इसमें देखो वेरिएबल कौन से हैं? y और y एक है, और ये एक बस डिफरेंट आ रहा होगा, तो इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। तुम लोग चाहो तो इसको यूज करते हुए बना सकते हो, वो मैं तुम लोग को बता दूंगा कैसे करना है। लेकिन फिलहाल अभी हमने ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला एंगल हमने निकालना है। ये कैसे निकलेगा? 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 90 माइनस एक्स की वैल्यू। देखो, मैंने ब्रैकेट में डाले, तुम लोग भी ब्रैकेट में करोगे। तो ये आपका बन जाएगा 180 माइनस 90 प्लस एक्स। 180 माइनस 90 कितना होता है? 90 प्लस एक्स। ये आपका एंगल आ गया 90 प्लस एक्स। अब एक चीज का रट्टा मान लो, वैसे तो हम इसको डिटेल में, काफी डिटेल में बात करेंगे क्वाड्रेटिक्स के चैप्टर में। मुझे बताओ, अगर इन तीनों एंगल्स को प्लस कर दूं मैं, y प्लस 90 प्लस एक्स, तो टोटल मेरा कितना आना चाहिए? टोटल मेरा आना चाहिए इक्वल टू 180। ये समझो, ये y प्लस 90 प्लस एक्स जो है ना, ये मेरे बराबर है 180 के, और यहाँ था हमारा 180। इन दोनों को इक्वल टू हमने पुट कर दिया। बेसिकली ये आपका एक चैप्टर है साइमल्टेनियस इक्वेशन। इन दोनों को इक्वल टू पुट कर दिया। अब यहाँ पे ना बस तुमने क्या करना है, y को सब्जेक्ट बनाना है। y प्लस वाई कितना होता है? 2y प्लस 90
प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। वाई को सब्जेक्ट बनाओ, सब्जेक्ट मेकिंग मैं तुम लोगों को पहले से सिखाई हुई है। प्लस 90 को दूसरी साइड पे भेजो, प्लस एक्स को दूसरी साइड पे भेजो, तो 2y इज इक्वल टू 180। प्लस 90 इधर आके माइनस 90 होगा, प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स होगा, तो 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना होता है 90। 90 माइनस एक्स रह गया, 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको दूसरी साइड पे भेज के डिवाइड करो, 90 माइनस एक्स ओवर 2। क्या कह रहा था, फाइंड एन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब है इक्वेशन फॉर वाई, फॉर वाई का मतलब है वाई आपका सब्जेक्ट हो, इन टर्म्स ऑफ एक्स का मतलब है इक्वेशन में आपका एक्स आ रहा हो। तो ये देख लो, इक्वेशन का मतलब है बीच में इक्वल टू आ गया, वाई आपका यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ है यानी अक्लोथ है, और इक्वेशन में आपका एक्स आ रहा है, तो ये आपका पार्ट बी इसका सॉल्व हो गया। मैं अगेन दो सर्कल्स दिए हुए, इंफॉर्मेशन पढ़ लेते पहले। पॉइंट ए बी सी एंड डी लाई ऑन सर्कल 1, पॉइंट ए बी सी डी, ये 4 पॉइंट्स हैं आपके सर्कल पे लाए कर रहे हैं, यानी हो सकता है कि आपका एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा हो। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल 1, सेंटर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। पॉइंट ओ, पॉइंट ए ओ ई सी एंड एफ लाई ऑन सर्कल 2, ओ ए ई सी एफ, ये 5 पॉइंट सर्कल 2 पे हैं। एंड ओ ई बी एंड ए डी एफ आर स्ट्रेट लाइन, ठीक है। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 146 डिग्री। गिविंग योर रीजन, राइट डाउन। हमने ये 4 एंगल ढूंढने हैं रीजन के साथ, रीजनिंग तुम लोग कर लोगे, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एंगल वाले पार्ट करवा रहा हूँ। अच्छा जी, तरीका क्या था हमारा, हम पहले पूरे एक सर्कल को हटा देंगे, ये हम पूरे एक सर्कल को गुम कर दिया। अब नॉर्मली इसको जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो। देखो जी, सबसे पहले तो हमारा सेंटर है एक, सेंटर से जो लाइन निकली सरकमफ्रेंस से मिली, वो आपकी क्या कहलाती है, रेडियस। तो यहाँ पे 2 लाइंस निकल रही हैं, ये दोनों आपके क्या होंगे, रेडियस। एक ये रेडियस है और एक ये रेडियस है। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं डायमीटर, डायमीटर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर हम देखते हैं कि रेडियस से अगर आपको कोई ट्राइंगल बन रहा हो, यार देखो रेडियस तो 2 है, लेकिन यहाँ पे कोई कॉर्ड नहीं है। अगर तो कोई सिंगल कॉर्ड होती जो इसको जोड़ी होती, तो फिर हम कुछ कर सकते थे, लेकिन अभी नहीं कर सकते। फिर यहाँ रेडियस आपका किसी टेंजेंट से नहीं मिल रहा, कोई यहाँ पे आपका टेंजेंट सर्कल के बाहर नहीं है, तो 90 डिग्री एक नहीं लग सकता, और यहाँ पे डायमीटर भी नहीं है तो दूसरा 90 डिग्री भी नहीं लग सकता। फिर अगर एंगल प्रॉपर्टीज की बात करें, यहाँ पे मुझे कोई एक्स नहीं दिख रहा अभी करंटली, ठीक है। फिर मुझे कोई स्ट्रेट लाइन पे एंगल नहीं दिख रहा, फिर ट्राइंगल नहीं है कोई, और कोई जीरो नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई लाइन पैरेलल नहीं है, यानी अब कॉर्ड प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी। सर्कमफ्रेंस पे कौन से एंगल्स बन रहे हैं, मुझे एक ये सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनता हुआ दिख रहा है, एंगल बी। अगर इसकी बात करें तो क्या अब होता है, ये इधर आया, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, और इससे ये इधर पीछे है, इसका एक ही ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट्स पे कोई लाइन नहीं बनेगी, यानी यहाँ पे कॉर्ड होगा। इस कॉर्ड से कोई और ट्राइंगल बन रहा है, देखो एक ये ट्राइंगल बन रहा है सेंटर पे, सेम कॉर्ड से एक ट्राइंगल बन रहा है सेंटर पे, और एक ट्राइंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे। तो हमें पता है सेंटर वाला डबल होता है, तो जस्ट टू बी श्योर तुम लोग यहाँ पे एक कॉर्ड बना लो और एंगल बी ढूंढ लो। 146 को हाफ कर दो, 146 डिवाइड बाई 2, ये कितना होता है 73 होता है मेरे ख्याल से, तो ये आपका आ जाएगा एंगल 73 डिग्री। अच्छा अब देखो, यहाँ पे पहले कॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो हम ट्राइंगल नहीं बना सके थे, लेकिन अब यहाँ पे आपका एक कॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम ये वाले एंगल और ये वाले एंगल ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, आइसोसिस ट्राइंगल है, तो हमें पता है ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो 180 में से 146 को हटाओगे और जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। तो इसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, एक ये एंगल और एक ये पूरा एंगल। तो ब्लू का काम यहाँ कर लेता, 180 में से 146 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4 से 50 और 34 बचता है मेरे ख्याल से। ये 34 डिग्री को 200 में डिवाइड कर दो तो आंसर आ जाएगा 17 डिग्री। ये वाला एंगल भी 17 डिग्री होगा और ये वाला भी एंगल 17 डिग्री होगा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, मेरे ख्याल से तो नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी एक क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक पॉइंट बी, एक सी, ये सर्कल पे लाए कर रहे हैं, फिर एक पॉइंट ए सर्कल पे लाए कर रहे हैं, 3 पॉइंट सर्कल पे लाए कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई पॉइंट सर्कल पे लाए नहीं कर रहा। जैसे ये पॉइंट ओ तो है लेकिन ये सेंटर है, पॉइंट ई भी आपका कहीं समवेयर सर्कल के अंदर है, और पॉइंट डी सर्कल पे तो लाया कर रहे हैं लेकिन ये किसी लाइन से नहीं जुड़ा हुआ, तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं लगा सकते।
तो एक काम करते हैं, अभी मेरे ख्याल से हमने इस ट्रायंगल की सब चीजें ढूंढ ली हैं, दूसरे ट्रायंगल पे आ जाता है। दूसरे ट्रायंगल में क्या चल रहा है? दूसरे ट्रायंगल में पहले तो ये वाली इंफॉर्मेशन पूरी हटा दो। बाहर वाला ट्रायंगल हमारा कौन सा है? ये वाला पूरा। ये आपका दूसरा ट्रायंगल है। अच्छा, दूसरा वाला ट्रायंगल ना दिखने में ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी इसकी चीजें भी तुम्हारी ज्यादा निकलेंगी। यार देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे कोई सेंटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो आपका सेंटर नहीं है तो रेडियस नहीं होगा, रेडियस नहीं है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं बनेगा सेंटर से। और आपका क्या कहते हैं, डायमीटर नहीं निकलेगा तो 90 डिग्री नहीं बनेगी। और रेडियस नहीं है तो आपका टेंजेंट से भी कोई ताल्लुक नहीं होगा। यानी सीधी सीधी कॉर्ड प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे देखो कोई बन रहा है कॉर्ड से आपका सरकमफ्रेंस का एंगल, मुझे एक ये दिख रहा है 146 डिग्री सरकमफ्रेंस से बनता हुआ। इसके ऑरिजिन पॉइंट्स क्या है? एक ये ऑरिजिन पॉइंट है और एक ये ऑरिजिन पॉइंट है। अच्छा, ये तो इसके ऑरिजिन पॉइंट है, यहाँ से लाइन कौन सी निकल रही है? एक ये वाली। इस लाइन से कोई और ट्रायंगल सरकमफ्रेंस से बन रहा है, देखो ये वाला एक बन रहा है। ये सेम सेगमेंट में बन रहा है, यानी अगर ये पूरा 146 है तो ये एंगल भी पूरा कितना होगा? 146। इसको तो अभी तुम लोग थोड़ा याद रखना। अच्छा, और कोई ट्रायंगल निकल रहा है? देखो एक ये भी निकल रहा है, ये वाला ट्रायंगल आपका इस तरह निकल रहा है, लेकिन ये डिफरेंट सेगमेंट में। तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? 180 में से 146 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये वाला एंगल आएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो एंगल्स मार्क कर लेते हैं। इसको इस कलर से कर लेते हैं। ये आपका कितना है? 146 डिग्री। और अगर ये वाला एंगल ढूंढना है, ये वाला एंगल कैसे ढूंढोगे? 180 डिग्री में से 146 हटा दो, तो 4 और 30, मेरे ख्याल से ये वाला एंगल आता है 34 डिग्री। तो इस पे तुम लिख लोगे 34 डिग्री। अच्छा जी, यहाँ पे कोई सेंटर नहीं था तो हम एज सच कोई और काम नहीं कर सकते, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लगा के देख लेते हैं। देखो, एक लाइन हमारी ये आई, इधर गई, 2 पॉइंट्स यहाँ से कवर हुए, तीसरा पॉइंट ये आया, चौथा पॉइंट ये आया, और ये आपका पूरा एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना हुआ है। यहाँ पे आपको पता है कि ये और ये ऑपोजिट एंगल है, ये हमने पहले से निकाले हुए। 146 पे 34 करोगे ना तो आंसर आपका 180 आएगा, यानी इससे हमारा काम नहीं है। ये वाला एंगल पार्शियल गिवन है, तो हमें पता है जब भी पार्शियल एंगल गिवन होते हैं ये हमारे काम के नहीं होते, क्योंकि हम ऑपोजिट एंगल पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी हमारा क्या है, पार्शियल एंगल गिवन है। तो एक दफा पार्ट्स पढ़ लेते हैं, हो सकता है हमने सारे एंगल्स ढूंढ लिए। अगर फिर भी नहीं ढूंढे हुए तो फिर हम बाकी के एंगल्स ढूंढने पे आ जाएंगे। ये था 180, सॉरी मैंने गलती से मिटा दिया। पहले पार्ट में कह रहा है पार्ट एंगल सी ई ए। सी ई ए, ये आपका एंगल आ रहा है 146, इसको लिख लो यहाँ पे। अच्छा जी, फिर एंगल सी बी ए। सी बी ए कौन सा है जी? सी बी ए, ये एंगल भी हमने ढूंढा हुआ है, 73 डिग्री आ जाएगा ये। फिर एंगल सी एफ ए कौन सा है? एंगल सी एफ ए, ये एंगल भी हमने ढूंढा हुआ है 34 डिग्री। और फिर एंगल डी सी एफ। डी सी एफ भी देख लेते हैं कहाँ है। डी सी एफ, ओहो, ये बड़े मजे का एंगल लग रहा है। ये तो बिल्कुल सही पढ़ा है मैंने, एंगल डी सी एफ। हाँ, ये मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन होगी इस तरह की समथिंग, पॉइंट डी से जो निकल रही है, और ये एंगल ढूंढना है। अच्छा, ये थोड़ा मुझे चैलेंजिंग लग रहा है, ताकि तुम लोगों को बेहतर समझ आए। ये देखो, इसको हटाओगे तो हाँ, इस वाले सर्कल में देखो तुम्हारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कौन सा बन रहा होगा। अभी जो मैंने पॉइंट ओ लिया वो तो सेंटर पे है, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर नहीं है। तो तुम लोग का साइक्लिक कोऑर्डिनेटर देखो बनेगा कैसे? पॉइंट ए, पॉइंट डी एक लाइन, फिर पॉइंट सी दूसरी लाइन, पॉइंट बी तीसरी लाइन, और ये वाली आपकी चौथी लाइन। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है। तो इसमें आपका ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? आपका ऑपोजिट एंगल ये 73 डिग्री वाला होगा। तो अगर ये 73 डिग्री है तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? 180 माइनस 73 डिग्री करके। ठीक है, तो ये वाला एंगल आएगा 180 डिग्री माइनस 73 डिग्री। तो ये कितना आंसर आते हैं देख लेते हैं। 180 माइनस 73,
ये आपका आंसर आता है 107। अब अपने पुराने वाले सर्कल पे आ जाओ। अगर ये पूरा एंगल में से एक हिस्सा 107 है, तो ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? 180 में से 107 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आता है? 180 माइनस 107, ये आपका आता है 73 डिग्री। अच्छा जी, ये एंगल ढूंढना था। ये आपका एक ट्राइंगल में लाई कर रहा है, और इसके दो एंगल्स पता है, एक 34, एक 73। तो तीसरा वाला एंगल आसानी से निकाल लोगे। 180 डिग्री में से 73 सब्ट्रैक्ट करो, और फिर 34 डिग्री सब्ट्रैक्ट करो। तो 180 माइनस 73 माइनस 34, ये आपका एंगल आ जाएगा 34 डिग्री। तो ये हमारा आखिरी वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया यहाँ पर। अगले सवाल पे आ जाओ। अगला सवाल कह रहा है जी, द पॉइंट्स पी टी यू एंड वी लाई ऑन सर्कल वन। पॉइंट पी टी यू एंड वी lie on circle 1 and point P Q R S and T lie on circle 2। P Q R S and T lie on circle 2। पॉइंट्स बता दिए उसने, ठीक है। U P Q and V P R are straight lines, और बी टी यू इज इक्वल टू 38 डिग्री एंड टी एस आर इज इक्वल टू 106 डिग्री। चार एंगल्स ढूंढने हैं। हमेशा की तरह हम पहले काम करते हैं, हम लोग ये वाले एंगल्स को मिटा देते हैं। तो इसको हटा दो सर्कल को, और एक सर्कल को डील करने पे आ जाओ। अगर वैसे मैंने पहले वैसे बात ये बता दी थी कि जैसे अभी तो आईपैड पे हम मिटा रहे हैं ना, तो इसको तुम लोग रियल लाइफ में कैसे करोगे? तुम लोग हाथ रख लोगे, या अगर हाथ रख के तुम्हारा काम डिस्टर्ब हो रहा है तो पेपर को थोड़ा फोल्ड कर लो, और ऐसा फोल्ड करो कि सेकंड वाला सर्कल पूरा कवर हो जाए। तो इस तरीके से तुम लोग इसको कर सकते हो, लेकिन ये काम लाजमी करना है। अगर दोनों सर्कल्स को एक साथ डील करने पे आओगे ना, तो तुम्हें खुद नहीं समझ आनी कि ये चल क्या रहा है, और उससे तुम्हारे मार्क्स खराब हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, सर्कल वन में यार आपका सेंटर लाई नहीं कर रहा, और हमने काफी दफा इस तरह का क्वेश्चन देखा, जब आपका सेंटर नहीं है तो शुरू के तीन काम तो होते ही नहीं है आपके। तो डायरेक्ट कॉर्ड प्रॉपर्टीज पे आओ। एक एंगल मुझे गिवन है 38 डिग्री, और अगर नोट करो ये सर्कल पे लाई कर रहा है। अच्छा, ये एक सर्कल की एक और लाइन आ रही है उस वाले सर्कल की, इसको हटा दो, ये नहीं तो गन करेगी। ये वाला 38 डिग्री आपका सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है, और इसकी एक लाइन इधर आई, ये एक इसका एक ऑरिजिन है, और इसकी दूसरी लाइन इधर आई, ये इसका एक ऑरिजिन है। ऑरिजिन पॉइंट किसी लाइन से कनेक्ट नहीं हो रहे, यानी यहाँ पे आपका क्या होगा? कॉर्ड होगा। सबसे पहले तो कॉर्ड बना लो। अब इसी कॉर्ड से मुझे बताओ, एक ट्राइंगल ये आया सर्कमफ्रेंस पे, और इसी कॉर्ड से एक ट्राइंगल ये आया सर्कमफ्रेंस पे। तो ये हमारे क्या होंगे? हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? 38 डिग्री के। अच्छा एक चीज, एक क्वेश्चन, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड से एक लाइन निकली सरकमफ्रेंस पे, ये कॉर्ड से दूसरी लाइन निकली सरकमफ्रेंस पे। तो सरकमफ्रेंस वाले तो एंगल इक्वल होते हैं। क्या ये वाला एंगल 38 का डबल होगा? ये वाला एंगल ना 38 का डबल नहीं होगा। वजह क्या है? देखो, सेंटर बनना चाहिए। अगर तो ये इधर एक पॉइंट बना होता और लेटर लिखा हुआ था ओ, तो इसका मतलब ये सेंटर था, और फिर हम कहते हैं कि सेंटर वाला एंगल डबल होगा। लेकिन हर दिखता हुआ सेंटर सेंटर नहीं होता, ये काम ना करना इस पे, ठीक है। तो ये वाला एंगल डबल नहीं होगा। अच्छा जी, क्योंकि यहाँ सेंटर नहीं है तो हम इसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में हमारा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन तो रहे, चार पॉइंट्स आपके सर्कल पे लाई कर रहे हैं, लेकिन पार्शियल एंगल्स गिवन है, तो ये हमारे किसी भी काम के नहीं है। अब आगे दूसरे सर्कल पे आ जाओ। ये दूसरा सर्कल है। यार सबसे पहले तो एक चीज देख लो, ये आपकी उसने हमें क्वेश्चन में बताई थी कि ये वी आर और ये वाली लाइन आपकी स्ट्रेट है, यानी ये क्या बना रही है? एक्स रूल। अगर ये एंगल 38 है तो ये भी कितना होगा? ये भी आपका 38 होगा। तो सबसे पहले बस ये मार्क कर लो, क्योंकि इन्फॉर्मेशन थोड़ी क्रूशल थी, इसके अलावा हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते थे। अब मिटा दो दूसरे वाले सर्कल को, ये गया यहाँ से, और इधर एक सर्कल की लाइन थी ना, हाँ ये रही। चलो इस सर्कल पे आ जाओ। इस सर्कल में भी आपका कोई सेंटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो मतलब हमारी शुरू की तीन चीजें तो लग ही नहीं सकती। सीधा कॉर्ड प्रॉपर्टीज पे आओ। एंगल पे कौन कौन से सर्कमफ्रेंस से कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? 38 बन रहे हैं। 38 से इधर आए, ये इसका एक ऑरिजिन पॉइंट। 38 से इधर आए, ये इसका ऑरिजिन पॉइंट, यानी यहाँ पे कॉर्ड होगी। सबसे पहले तो कॉर्ड बना लो, फिर आगे बात करते हैं। ये आपकी कॉर्ड है। इस कॉर्ड से एक ट्राइंगल बना ये सरकमफ्रेंस पे,
इसी कॉर्ड से एक और ट्रायंगल बन रहा है ये सर्कमफ्रेंस पे। तो कॉर्ड से, सेम कॉर्ड से जो भी ट्रायंगल बने सर्कमफ्रेंस पे वो इक्वल होते हैं। अगर ये 38 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 38 डिग्री। अच्छा जी, मुझे एक और चीज बताओ, ये तो हमने कॉर्ड से देख लिया कि ये दो ट्रायंगल्स हमारे बन रहे थे, इसके अलावा कोई ट्रायंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस पे? देखो ये क्वेश्चन में उसने दिया हुआ था 106, तो इधर आ जाओ, ये इसका एक ऑरिजिन पॉइंट, इधर आ जाओ, ये इसका एक ऑरिजिन पॉइंट, ये कॉर्ड है। इस कॉर्ड से कितने ट्रायंगल हैं जो तुम्हारे सर्कमफ्रेंस से बन रहे हैं? एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। अब ये ट्रायंगल्स बन तो रहे हैं, सर्कमफ्रेंस से भी बन रहे हैं, सेम कॉर्ड से भी बन रहे हैं, लेकिन डिफरेंट सेगमेंट में। ये 106 जो है ये आपका अलग सेगमेंट में, और ये ऊपर वाले ट्रायंगल्स अलग सेगमेंट में। तो हम ऐसे केस में क्या करते थे, हम 180 से दूसरे ट्रायंगल की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते थे। यानी ये ब्लू से जो मैंने मार्क किया है और ये ब्लू से जो मार्क किया है, ये आपका कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में से 106 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आता है 74 डिग्री। ये 74 डिग्री हो जाएगा, ये 74 डिग्री हो जाएगा। अच्छा जी, मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ना मुझे एक शेप दिख रहा है ट्राइंगल की, उसमें जिसके दो एंगल्स पता चल गए, एक 34 डिग्री पता चल गया, एक 74 डिग्री पता चल गया। तो ये वाला एंगल हम निकाल सकते हैं, ये वाला हम एंगल निकालेंगे बाकी के दो एंगल्स की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके, यानी 180 डिग्री माइनस 74 डिग्री और माइनस 38 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आता है, 106 माइनस 38, ये आपका आंसर आता है, इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ 68 डिग्री, बल्कि नहीं यार, वर्किंग को बाहर कर लेते हैं, एंगल को अंदर लिख लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 68 डिग्री। कॉर्ड प्रॉपर्टीज लगा ली, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देख लो, अगर लगा सकते हो तो लगा लो, एक दफा ट्राई कर लेते हैं यार। अगर ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखें, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, ये चारों लाइनें सर्कमफ्रेंस पे एग्जिस्ट कर रही हैं, यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। यहाँ पे आपका 106 और 74 पेयर कंप्लीट है, और बाकी के दो पेयर पार्शियल एंगल्स गिवन है। तो हमें पता ही हमारे किसी भी काम के नहीं होते अनटिल एंड अनलेस यहाँ पे आपका जी रूल बन रहा हो, तो ये तो हमारे किसी काम के नहीं है। और कौन कौन सा तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, एक मुझे ये बनता हुआ दिख रहा है, ये बन रहा है। यहाँ पे देखो 74 और 38 को और 68 को प्लस करोगे ना, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है, तो टोटल 180 बनेगा, यानी यहाँ का हमारा कोई काम नहीं है। और ये वाले ऑपोजिट एंगल्स हमारे पार्शियल गिवन है, यानी हमारे पार्शियल एंगल्स का काम नहीं है। तो एक दफा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में देख लेते हैं कौन कौन से एंगल ढूंढने को बोला है उसने, और अगर कोई रह गया होगा तो उसको भी ढूंढ लेंगे। पहले पार्ट में कह रहे हैं वीपीयू, वीपीयू कौन सा है, वीपीयू, ये 38 डिग्री, सबसे पहले हमने मेरे ख्याल से यही निकाला था, ये हमारे पास आ गया 38 डिग्री। फिर क्यू टी आर, क्यू टी आर कौन सा है, क्यू टी आर, ये वाला एंगल भी 38 डिग्री है। फिर कौन सा एंगल कह रहे हैं, टीपीआर, टीपीआर कहाँ है जी, टी पी आर, ये वाला एंगल ढूंढा हुआ है हमने 74 डिग्री। और आखिर में क्या कह रहा है, यूपीटी, यूपीटी, ये वाला एक एंगल हमने नहीं ढूंढा है, ये वाला एंगल ढूंढना है। या मुझे एक चीज बताओ, हमें क्वेश्चन में बताया था ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे आपका ये एंगल और ये एंगल गिवन है, तो थर्ड एंगल निकालो सिंपली 180 में से सब्ट्रैक्ट करके। तो 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करोगे 74 डिग्री, और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे कितना, 38 डिग्री। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से 60 कितना आ रहा था, 68 डिग्री आ रहा था, क्योंकि अभी हमने इस तरह की एक सिमिलर कैलकुलेशन और की थी, ये रही 180 माइनस 74 माइनस 38, तो ये एंगल आपका कितना आ रहा है, 68 डिग्री, यहाँ पे लिख दोगे 68 डिग्री। ये हमारा लास्ट पार्ट का भी आंसर आ गया। अच्छा यार, अगले सवाल पे आ जाओ। अच्छा, ये अगला सवाल ना थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू बाकी सवाल, इस वजह से मैंने इसको पिक किया है। मुश्किल नहीं है ये, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, क्वेश्चन में कह रहे हैं क्यू आर एंड एस आर पॉइंट्स ऑन सर्कल, क्यू आर एंड एस आर पॉइंट्स ऑन सर्कल, सेंटर ओ, सेंटर एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्यू टी इज टेंजेंट एट क्यू एंड क्यू टी ओ इज इक्वल टू एक्स डिग्री। पहले पार्ट में कह रहा है शो डेट
QRS इज हाफ ऑफ 90 माइनस एक्स। उसने तुम्हें एंगल खुद बता दिया, ठीक है। तुमने ये दिखाना है कि ये एंगल आया कैसे। देखो QRS कौन सा एंगल है? QRS आपका ये वाला एंगल है। ये एंगल तुमने ढूंढना है। देखो सबसे पहले ये आपका सेंटर है। हमेशा हम सीक्वेंस से चला करेंगे। सेंटर से एक लाइन ये निकली, एक लाइन ये निकली, तो ये आपका क्या होगा? ये तो आपका रेडियस होगा। रेडियस में हमें पता है कि हमारा जो ये एंगल होता है ये वाला एंगल होता है, ऐसा ही है। लेकिन मसला ये है कि ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे हम, हमें जब तक इसकी वैल्यू नहीं पता, ठीक है, क्योंकि इस ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं। लेकिन ये एंगल एक और ट्रायंगल में भी लाई कर रहा है, वो बड़े वाले ट्रायंगल में। तो मुझे बताओ, ये रेडियस जब आपका टेंजेंट से मिलता है तो हमेशा कितना डिग्री बनाते हैं? 90 डिग्री। ये ट्रायंगल अगर तुम पूरा वाला ट्रायंगल अभी देखो, इस पूरे वाले ट्रायंगल में तुम्हें एक एंगल पता चल गया 90 डिग्री। और यहाँ पे एक कॉर्ड बन रहा है, इसी कॉर्ड से एक ट्रायंगल, इसी कॉर्ड से एक ट्रायंगल आपका सर्कमफ्रेंस से बन रहा है। तो ये एंगल आपका क्या होगा? हाफ होगा। किस वाले एंगल का? 90 माइनस एक्स वाले एंगल का। 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स के हाफ का क्या मतलब है? ये ब्लैक से सॉल्व करते हैं इसको। 90 माइनस एक्स के हाफ का मतलब है डिवाइडेड बाय 2। लेकिन पता है एग्जाम में उसने किया क्या है? उसने ये किया कि डिवाइड बाय 2 की जगह उसने लिख लिया 1/2 और मल्टीप्लाई कर दिया 90 माइनस एक्स से। ये चीजें सेम है। फर्क क्या है? बस इसमें 1 नहीं लिखा हुआ था, इसमें 1 लिखा हुआ है। 1 लगा दो 1 ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और पहले पार्ट में हमने यही शो करना था कि 1/2 ब्रैकेट 90 माइनस एक्स आंसर है। तो ये हमने पहले पार्ट में शो कर लिया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स फॉर ओ क्यू एस। ओ क्यू एस कौन सा एंगल है? ओ क्यू एस ये वाला एंगल है। ये तुमने ढूंढना है। ये कैसे ढूंढोगे? देखो इसको समझने के लिए ना अलग से एक डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका ट्रायंगल कुछ इस तरीके का है, ठीक है। और इसमें ये पॉइंट क्यू है, ओ है, ये क्यू है, ये एस है। और ये वाला एंगल आपका कितना आ रहा था? 90 माइनस एस। ऐसा ही, सॉरी 90 माइनस एस नहीं, 90 माइनस एक्स। ये वाला एंगल आ रहा था। और हमने ढूंढना है इसमें ओ क्यू एस, यानी ओ क्यू एस ये वाला एंगल ढूंढना है। और यहाँ पे हमें ओ एस और ओ क्यू की लेंथ पता थी इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस वाली लाइन है आपकी। तो इसका तरीका आसान है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वाले एंगल को 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 180 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ब्रैकेट लगा के 90 माइनस एक्स को। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस एक्स। तो इसका फाइनल आंसर आ रहा होगा 90 प्लस एक्स। अच्छा, ये 90 प्लस एक्स ये वाले एंगल को और ये वाले एंगल को मिला के आ रहा है। अगर मुझे एक इंडिविजुअल एंगल चाहिए तो हमेशा से क्या करते आए हैं, हम इस पूरे एंगल को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो हमसे क्या कह रहा था? फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, यानी जब तुम्हारा आंसर आएगा ना उसमें एक्स एग्जिस्ट कर रहा होगा फॉर एंगल ओ क्यू एक्स। तो देखो हमने जो आंसर ढूंढा है उसमें एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये वाला आपका इसका आंसर आ जाएगा। इसको आंसर सेक्शन में लिख लो, 90 प्लस एक्स ओवर 2, ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाओ। अब हमें कह रहा है इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट 3 टाइम्स क्यू आर एस। एक मिनट, इंफॉर्मेशन को लिखते जाओ। 3 टाइम्स का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय एंगल क्यू आर एस इज ट्वाइस ऑफ ओ क्यू एस। अच्छा, अब ये कीवर्ड्स ना तुम लोग याद करते जाओ। 3 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 3, इसका मतलब होता है इज इक्वल्स टू। तो यानी 3 को जब मल्टीप्लाई बाय क्यू आर एस करोगे तो इक्वल्स टू आपका आंसर क्या आएगा? ट्वाइस ऑफ ओ क्यू एक्स। ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 2। तो मल्टीप्लाई बाय
टू करोगे किसको, एंगल ओ, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई करोगे एंगल ओ क्यू एस। अच्छा ये वर्डिंग जो है ना, ये हम पढ़ेंगे अभी, मतलब ये प्रॉपर एक वर्डिंग का सेट होता है आपका जो आपको आना चाहिए, जैसे सम हो गया, डिफरेंस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, ट्वाइस थ्राइस, इस तरह की जो चीजें हैं ये प्रॉपर एक अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आ गई है इस वजह से हम कर रहे हैं। तो ये हमारी कुछ इस तरह की इक्वेशन बन रही है। अब यहाँ पे हमने बताना है कि ये इक्वेशन ना इस चीज में कन्वर्ट हो रही है, इस इक्वेशन में। तो सबसे पहले तो एंगल क्यू आर एस देख लो, एंगल क्यू आर एस कौन सा था, एंगल क्यू आर एस, ये ब्लैक वाला एंगल, ये हमने पहले कैलकुलेट किया था, कितना आ रहा था 90 माइनस एक्स ओवर टू। तो यहाँ पे लिख लो इसके लिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 90 माइनस एक्स ओवर टू से, इज इक्वल टू, फिर एंगल ओ क्यू एक्स क्या है उसकी भी वैल्यू देख लो, एंगल ओ, एंगल ओ ये रहा, क्यू ये रहा, एस ये रहा, ये वाला एंगल। अभी हमने एंगल ओ क्यू एक्स ढूंढा था, उसका आंसर क्या आ रहा था 90 प्लस एक्स ओवर टू, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे टू को 90 प्लस एक्स से ओवर टू से। देखो सबसे पहले सबसे आसान चीज, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर टू है, ये टू किसी भी और चीज से प्लस या माइनस नहीं हो रहा, इसका मतलब इस टू को हम कट कर सकते हैं। और ये जो नीचे टू है, ये टू भी किसी चीज से प्लस या माइनस नहीं हो रहा, तो यानी हम इस टू को भी कट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये टू और टू को कट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस एक्स ओवर टू इज इक्वल टू 90 प्लस एक्स। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये थ्री जो था मल्टीप्लाई हो रहा था, इसका मतलब होता है कि थ्री जो है ना, ये ऊपर वाली सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तुम लोग ये ना कर देना कि थ्री को इस टू से भी मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज गलत है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर की चीज न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होती है। तो ये टू को ना हम दूसरी साइड पे भेज देंगे, दूसरी साइड पे भेजेंगे तो 90 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई होगा। पहले तो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर लो, 90 मल्टीप्लाई बाय थ्री, ये आपका होता है 270 माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय एक्स, 3x इज इक्वल टू, टू को अब मल्टीप्लाई करोगे 90 प्लस एक्स से, जिसका आंसर आएगा 270 माइनस 3x इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय टू कितना होता है 180, प्लस टू मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना होता है 2x। जरा अपनी इक्वेशन को कंपेयर करो ओरिजिनल इक्वेशन से, ओरिजिनल इक्वेशन में क्या कह रहा था 180 प्लस 2x, हमारा आ रहा है क्या 180 प्लस 2x, देखो ये आ रहा है 180 प्लस 2x इज इक्वल टू, हमारा भी इज इक्वल टू है 270 माइनस 3x, 270 माइनस 3x। ये चीज हमारी पूरी प्रूव हो गई कि यहाँ पे उसने इक्वेशन के राइट साइड पे लिखा हुआ था 270 माइनस 3x, और हमने कहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे। इस चीज से हमें फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हारे जो साइंस है ना वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे 270 के पीछे प्लस है, यहाँ पे भी 270 के पीछे प्लस है, यहाँ पे 3x के पीछे माइनस है, यहाँ पे भी 3x के पीछे माइनस है। एज लॉन्ग एज तुम्हारे साइंस सेम है, तो वो इक्वेशन के किसी भी साइड पे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम लोग इसको पता है इसको किस तरह लिख सकते हो, इसको यूं भी लिख सकते हो 180 प्लस 2x इज इक्वल टू 270 माइनस 3x, कोई फर्क नहीं पड़ता, चीज सेम है तुम्हारी, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका प्रूव हो गया, कितने मार्क का था 2 मार्क का। फिर हमें कह रहे हैं हेंस फाइंड क्यू टू ओ, क्यू टी, सॉरी क्यू टू बोला मैंने, क्यू टी ओ का मतलब है कि तुमने अब एंगल क्यू टी ओ ढूंढना है। अभी जरा उस पर आते हैं। देखो सबसे पहले हैंस का मतलब होता है कि तुमने जो ऊपर चीज सॉल्व की है ना, उसको यूज करते हुए तुमने इस पार्ट का आंसर देना है। ये पास पेपर की एक तुम लोग की समझ लो। हैंस का मतलब है ऊपर जो आंसर आ रहा था, क्या आंसर आ रहा है ऊपर 180 प्लस 2x इज इक्वल टू 270 माइनस 3x। तुमने बस इस चीज को सॉल्व करना है, और जो भी x का आंसर आएगा ना वो तुम्हारा क्यू टी ओ का होगा। अभी मैं तुम लोग को प्रूफ करके भी दिखा देता हूँ। 180 में 2x ऐड नहीं कर सकते, तो लाइकली टर्म्स को एक जगह पे ले आओ, ये नेगेटिव 3x को इधर भेजो तो ये प्लस 3x हो जाएगा, और ये प्लस 180 को इधर भेजो तो ये माइनस 180 हो जाएगा। तो ये आपका होगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 270 माइनस 180। 3x प्लस 2x आपका होता है 5x इज इक्वल टू 270 माइनस 180 कितना होता है 90 डिग्री। ये 5 इधर आके डिवाइड होगा, x इज इक्वल टू 90 ओवर 5, और जब 90 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आंसर मेरे ख्याल से आता है 18 आता है। मेरे ख्याल से यही आंसर है। अच्छा देखो हमेशा ना ये इसका रट्टा नहीं मानना, x की वैल्यू 18 है,
ऊपर जाके क्वेश्चन देखो एक्स था कौन सा, हमने कौन सा ढूंढे, क्यू टी ओ, क्यू टी ओ, क्यू टी ओ, ये वाला एंगल ढूंढना था। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स ही लिखा हुआ है, यानी ये जो 18 है ये तुम्हारा आंसर है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम्हारा आंसर आता है 18 और यहाँ पे एक्स के बजाय लिखा हुआ होता है 2x, तो फिर तुम इस 18 को मल्टीप्लाई करते हो 2 से। तो ये रट्टा नहीं मानना, इसको समझ के करना। तो हैंस का हमने ऊपर वाली इक्वेशन उठाई और उसको नॉर्मली जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसमें से हमने सॉल्व किया, एक्स को सब्जेक्ट बनाया और ये हमारा आंसर आ गया। सब्जेक्ट बनाते हुए एक चीज याद रखना कि ये एक्स की वैल्यू जो होती है आपकी हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ये आपकी अकेली होनी चाहिए, यानी बिल्कुल लोनली बना दो इसको, और ये न्यूमरेटर में होनी चाहिए। ये हमने बहुत डिटेल में बात की थी सब्जेक्ट मेकिंग के चैप्टर में। तो ये चीज़ें बस याद रखना और जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 18 डिग्री। अच्छा जी, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस, 4 पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लाए कर रहे हैं, ठीक है समझ गए। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एंड ए सी इज अ डायमीटर। अच्छा डायमीटर आपका कौन सा है, ए सी वाला। उसने तुम्हें डायमीटर बता दिया है लेकिन सेंटर नहीं बताया। तो तुम ये ना कर देना कि इसको रेडियस बना दो और इसको रेडियस बना दो अपनी मर्जी से, ये आपका सेंटर नहीं है, आपका बस डायमीटर है ए सी। और ए सी से जरा देख लो, ये आपकी एक लाइन ये निकल रही है, एक ये लाइन निकल रही है, यानी ये आपका ऑब्वियस क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये अभी बस बीच में मैंने एक चीज करा दी। आगे आ जाओ। ए एफ बी ई, ए एफ बी ई एंड डी सी ई, डी सी ई आर स्ट्रेट लाइंस, डी एफ इज परपेंडिकुलर टू ई ई, ए ई परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाती है दो लाइन आपस में, एंड सी डी एफ इज इक्वल टू 67 डिग्री। पहले पार्ट में ढूंढना है ए ई डी, सेकेंड पार्ट में ढूंढना है सी बी ई, लेकिन उसके साथ रीजन भी देना है। तो एक काम करते हैं, जितने एंगल्स ढूंढ सकते हैं उनको ढूंढ लेते हैं। इधर आ जाओ। यार सबसे पहले तो यहाँ पे डायमीटर की चीज थी, वो हमने ढूंढ ली, ठीक है। कॉर्ड प्रॉपर्टीज अगर हम लगाने पे आए तो आपका एक एंगल सरकमफ्रेंस से बन रहा है ये, और इसका एंगल है, कॉर्ड है ये वाला। लेकिन देखो मसला ये है कि कॉर्ड आपका क्या कहलाता है, जो एक सरकमफ्रेंस के कॉर्नर से स्टार्ट हो और दूसरे सरकमफ्रेंस के कॉर्नर तक जाए। तो ये जो बीच में एक लाइन आ गई है ना, ये वाली, ये आपका कॉर्ड नहीं होगा। तुम लोग ये ना कर देना कि इसको कॉर्ड समझ के बोलो ये ट्राइंगल निकल रहे, तो अगर ये 67 है तो ये भी 67 होगा, ये चीज नहीं है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो सरकमफ्रेंस की प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, लेकिन एक चीज हमें पता है कि देखो ये आपका बड़ा वाला ट्राइंगल है और इसमें एक एंगल है 90, एक एंगल है 67। तो ये वाला एंगल तुम लोग निकाल सकते हो, 180 में से 90 को और 67 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये वाला एंगल अगर निकालना होता तो कैसे निकालते, 180 डिग्री में से 90 को सब्ट्रैक्ट करते और फिर 67 डिग्री को सब्ट्रैक्ट करते। तो 90 माइनस 60 30, 30 माइनस 7, मेरे ख्याल से 23 डिग्री आंसर आता है इसका। ये आपका आता है 23 डिग्री। अच्छा एक और चीज, यार ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, ये भी आपका 90 डिग्री ऑब्वियस होता है। अच्छा एक और चीज मुझे बताओ, ये आपका एक और ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल है 90, एक एंगल है 23। तो तीसरा एंगल निकाल सकते हो, यहाँ पे तुम लोग तीसरा एंगल भी निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, 180 में से ये वाली वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी ये वाला एंगल निकाल सकते हो। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, तो इसका आंसर आपका आता है 67 डिग्री। अच्छा एक और चीज मुझे बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल लाया कर रहा है 67, तो ये वाला एंगल निकाल लोगे, ये वाला एंगल भी निकाल लोगे 180 में से 67 को सब्ट्रैक्ट करके, ये बिल्कुल से जो मैंने हाईलाइट किया है। तो 180 डिग्री माइनस 67 डिग्री, तो ये कितना होता है 120, 120 में से 7 जाएंगे तो 113 डिग्री मेरे ख्याल से इसका आंसर आता है, 113। क्या मेरे ख्याल से हमने काफी एंगल्स ढूंढ लिए, पार्ट्स पढ़ लेते हैं इसके कौन से पार्ट्स हैं, क्या ढूंढना है। पहले एंगल में पहले पार्ट में ढूंढना था ए ई डी, ए ई डी कौन सा है, ए ई डी 23 डिग्री था, ये हमने ढूंढ लिया, यहाँ पे लिख दोगे आंसर में 23 डिग्री। फिर एंगल सी बी ई, गिविंग अ रीजन फॉर योर आंसर। सी बी ई कौन सा है, सी बी ई, ये आपका कितना है, ये आपका 90 डिग्री है। तो सी बी ई तो आपका आया 90 डिग्री। अच्छा रीजनिंग,
यहाँ पे ना एंगल लिखने का मार्क समझो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। मार्क तुम्हें मिलेगा इसकी रीजनिंग पे, उसका 1 मार्क है। तो रीजन में क्या लिखोगे? मुझे एक चीज बताओ यार, हमने ये 90 डिग्री कैसे निकाला था? हमने 90 डिग्री निकाला था, हमने सबसे पहले ये देखा था कि ये डायमीटर है आपका। इस डायमीटर से आपकी दो लाइंस मिल रही थी सरकमफ्रेंस पे। तो सरकमफ्रेंस पे जब दो लाइंस मिले और वो डायमीटर के कॉर्नर से स्टार्ट हो, तो वो कितना होता है? 90 डिग्री। और जब एक स्ट्रेट लाइन पे एक एंगल 90 डिग्री हो, तो उसके साथ वाला भी ऑब्वियस क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, इस वजह से हमारा 90 आया था। इसका रीजन देख लेते हैं। एंगल ए बी सी, पहले मैं लिख लूं फिर मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। अच्छा जी, देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लंबी थ्योरी लिखी है, जानबूझ के लिखी है। हो सकता था यहाँ पे वो 1 मार्क के बजाय 2 मार्क का दे देता, तो तुम्हें फिर थोड़ी लंबी करनी पड़ती। हो सकता है वो 3 मार्क्स का दे देता। तो रट्टा मार लो, देख लो क्या कह रहा है। सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी सी कौन सा एंगल था? ए बी सी, ये वाला 90 डिग्री था। पहले तुमने इस 90 डिग्री का रीजन दिया। टू कॉर्ड्स मीटिंग एट सर्कमफ्रेंस स्टार्टिंग फ्रॉम डायमीटर, ये हमने प्रॉपर्टी बता दी अपनी, कि दो कॉर्ड जब सर्कमफ्रेंस से मिलती हैं, डायमीटर से स्टार्ट होती हैं, तो कितना बनाती है? 90 डिग्री। अच्छा जी, हेंस, हेंस का मतलब है पीछे वाले पार्ट से रिलेटेड, यानी जो हमने ये एक्सप्लेनेशन दी है, इसकी वजह से एंगल सी बी ई हमने क्या किया? 180 में से 90 डिग्री किया, तो आंसर क्या है? 90 डिग्री। और ये 180 से सब्ट्रैक्ट करने की क्या वजह है? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे तुमने 1 मार्क के लिए सिर्फ और सिर्फ ये लिखना था, एंगल सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज एंगल्स आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर ज्यादा मार्क का आता तो फिर तुम लोग ये वाली पूरी लंबी करते। अच्छा जी, थर्ड पार्ट पे आ जाओ। एक्सप्लेन वाई डी एफ इज पैरेलल टू सी बी। हमेशा एक चीज याद रख लो, कभी भी दो चीजों को पैरेलल प्रूफ करना हो, तुमने ये देखना है कि अगर दो लाइन जा रही हैं और उसको एक लाइन कट कर दी है, तो ये तुम्हारा सी रूल बनना लाजमी है। सी रूल बनता है क्या होता है कि हम अगर अंदर सी के वाले एंगल्स को प्लस कर दें, तो टोटल बनना चाहिए 180 डिग्री। अगर तुम ये प्रूफ कर दोगे तो तुम्हारा ये पार्ट भी हो जाएगा। हमने डी एफ और सी बी को प्रूफ करना है कि ये पैरेलल है। तो कौन सी है? डी बी, सॉरी गलत तो नहीं पढ़ा मैंने, सी बी था। डी एफ एंड सी बी, डी एफ एंड सी बी। देखो, इन लाइंस को एक ये लाइन कट कर रही है और एक लाइन ये कट कर रही है। या तो तुम इस 90 डिग्री इस 90 डिग्री को प्लस कर लो, टोटल कितना आता है? 180 डिग्री। या तुम ये 67 और 118 को प्लस कर लो, ये 118 नहीं, सॉरी 113 है, इसको प्लस कर लो तो भी कितना आता है? 180 डिग्री। अगर दोनों को ऐड करने के बाद 180 डिग्री आ रहे, तो तुम बोलते हो कि ये दोनों लाइनें हमारी क्या है? पैरेलल। तो यहाँ पे लिख लो एंगल डी एफ बी प्लस एंगल एफ बी सी। एंगल डी एफ बी प्लस एंगल एफ बी सी is equals to 180 degree. Hence, according to supplementary angle, two lines are parallel. ठीक है, ये पार्ट मुश्किल नहीं था। मैंने सिर्फ इसको रीजनिंग की वजह से पिक किया था कि तुम लोगों को रीजनिंग भी आनी चाहिए। यूजुअली होता है क्या है, ये 1 मार्क की चीजें छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन अगर तुम लोग ये 1 मार्क भी छोड़ोगे ना, तो तुम लोग समझो फजूल के मार्क्स खराब कर रहे हो अपने। ये ऐसे 1 मार्क्स हैं जो तुम लोग को लेके लेके आने, लाजमी लेके आने। ठीक है, इस वजह से मैंने करा दिया। इसके लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक दफा पढ़ लेते हैं थ्योरी,
पी क्यू आर एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस। 5 पॉइंट्स हैं जो सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। पी क्यू आर एस एंड टी सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर तुम नोट करो तो क्यू आर और एस टी इसने हमें बताया हुआ है इक्वल लेंथ है। ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, यानी ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा जी, पी एस क्यू इज इक्वल टू 32 डिग्री, एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एंड ओ लाइज ऑन टी क्यू, सेंटर आपका है, सेंटर से आपके रेडियस भी निकलेंगे, आपका डायमीटर भी बनेगा। अच्छा जी, पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, ये दो लाइन आपकी पैरेलल है, यानी यहाँ पे जीरो लगेगा। फाइंड पी क्यू टी, क्यू आर एस, टी क्यू एस। और पहले पार्ट में हमने रीजन देना है, कितने मार्क का है, 3 मार्क का है, ठीक है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना। पहले एंगल पी क्यू टी ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि रीजनिंग का सवाल है, तो यानी हम जितने भी एंगल्स निकालेंगे उसका रीजन लिखते हुए जाएंगे। पी क्यू टी कौन सा है जी, पी क्यू टी, ये वाला एंगल ढूंढना है तुमने, इसको मार्क कर लो, ये वाला एंगल ढूंढ के बताना है तुमने। सबसे पहले तो देखो एक चीज याद रख लो, सर्कल का क्वेश्चन जब भी करोगे, सेंटर देखा, सेंटर से रेडियस और रेडियस देखा, सेंटर से 2 ही लाइन निकल रही थी, और वो 2 लाइनें भी किस पे थी, स्ट्रेट लाइन पे थी, तो ये क्या बन गया होगा, डायमीटर। डायमीटर से कोई ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये डायमीटर था, इससे ये एक ट्राइंगल बना, यानी ये आपका ऑब्वियस कितना डिग्री बन गया होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा जी, यार यहाँ पे आपका रेडियस तो कोई ऐसा बना नहीं रहता, आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे ही है, यानी हम यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, यहाँ पे आपका टेंजेंट नहीं है तो 90 डिग्री की प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते। अपना उस पे आ जाते हैं, जी रूल पे। ये पैरेलल लाइन थी, ये पैरेलल लाइन थी, हमेशा तुम लोगों ने पैरेलल लाइंस को एक्सटेंड करना है, लेकिन अभी देख लो, ये आपकी इधर आ जाओ तो ये जी बन रहा है, अगर ये 32 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी आपका 32 डिग्री होगा, यानी ये वाला अगर एंगल पूरा निकालना है तो ये भी कितना आएगा, 32 डिग्री। अच्छा जी, अगर ये 32 डिग्री है तो फिर ये ब्राउन वाला भी कितना होगा, ये भी आपका 32 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल थे। अच्छा जी, और आगे आ जाओ, मुझे बताओ ये ट्राइंगल के अंदर एक 32 एक 32, तीसरा एंगल निकाल लोगे, तीसरा एंगल निकाल लोगे 180 में से 32 और 32 को सब्ट्रैक्ट करके, तो 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री माइनस 32 डिग्री, तो 32 कितना होता है, 64, 180 में 60 जाएंगे 120, मेरे ख्याल से इसका आंसर आता है 116। अभी ये सिर्फ एंगल प्रॉपर्टी लगा के हमने ये चीजें ढूंढी। यार असल में जो एंगल ढूंढना ना, पहले उसी पे रहो, उससे थोड़ा आगे ना जाओ, ना भी आगे ना जाओ। ये एंगल था, और ये किस पे लाई कर रहे हैं, सरकमफ्रेंस पे, यानी ये इधर आ जाओ, ये इसका एक ऑरिजिन पॉइंट है और ये इसका कॉर्ड है, इस कॉर्ड से कोई और ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, यानी अगर सम हाउ सम वे तुमने ये वाला एंगल ढूंढ लिया ना, तो तुम्हारा ये वाला एंगल भी आ जाएगा। ये वाले एंगल ढूंढने पे हमने पूरी मेहनत करनी है। यार सबसे पहले तो मुझे बताओ कि अगर मैं जो चीजें सबसे आसान तरीके से कर सकता हूँ उसको पहले कर लूँ, तो फिर बाकी आगे काम पे आ जाएंगे। हमने लाइन को एक्सटेंड कर लिया, फिर से जरा जी देखो लगा के, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल है, और यहाँ पे कौन सी लाइन कट कर रही है, एक और ये वाली लाइन कट कर रही है। तो अगर मैं इसके हिसाब से जी देखूं, तो यहाँ पे मुझे पार्शियल एंगल गिवन है 32 डिग्री, ये वाला एंगल नहीं गिवन, तो यानी ये वाला एंगल मैं नहीं ढूंढ सकता। यहाँ पे भी अगर मैं बात करूं तो ये भी पार्शियल एंगल गिवन है, ये वाला एंगल भी मैं नहीं ढूंढ सकता। और कौन कौन सी लाइन कट कर रही थी जी पे, एक तो यही वाली कर रही थी, देखो ये आपकी ये वाली लाइन, तो हमने इस पे देख लिया था, अगर ये 32 है तो ये भी 32 होगा। अच्छा, एक और भी लाइन कट कर रही है, ये आपकी लाइन है, ये आपकी लाइन है, ऐसा ही है, और ये एक लाइन देखो, तो यहाँ पे भी तो जी बनेगा। अगर ये एंगल पूरा हम निकाल लें, अगर ये वाला पूरा एंगल आ जाए तो इस पूरे एंगल के बराबर होगा। लेकिन देखो यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो 180 में से 116 माइनस कर लो तो ये एंगल आ जाएगा, या 32 और 32 को ऐड कर लो तो ये एंगल आ जाएगा। तो 32 प्लस 32 हमें पता है कितना होता है, 64 होता है, यहाँ पे लिख लोगे 64। अच्छा जी, मुझे बताओ, अगर ये पूरा एंगल जी के हिसाब से वापस जी बना लेते हैं, ये पूरा एंगल 116 है, तो ये भी कितना होगा, 116, यहाँ पे लिख लो 116।
16। अच्छा यार, आहिस्ता आहिस्ता करके हम सारे एंगल्स ढूंढे। आगे आ जाओ। अब हमने कॉर्ड प्रॉपर्टीज को देख ली, सही है। अब जरा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर पे आ जाओ। ये एक लाइन आई मेरी, ये एक लाइन आई मेरी, ये एक लाइन आई मेरी, और एक ये लाइन आई मेरी। ये मेरा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बन रहा है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ऑपोजिट एंगल्स हमारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी ये पूरा एंगल किस एंगल के बराबर होगा? इस एंगल के। और ये 32 था, ये भी 32 था, इन्हें प्लस करो कितना बनता है? 64 डिग्री। अगर मैं 180 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मैं इधर पहुंच जाऊंगा इस पूरे एंगल पे। तो 180 माइनस 64 डिग्री करके मैं इस वाले पूरे एंगल पे आ जाऊंगा। ये इस वाले पे 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो 180 माइनस 64 करके देख लेते हैं कितना होता है। ये आपका होता है 116। अच्छा देखो यार, ये 116 ना पूरा था, जिसमें से हमारा कुछ हिस्सा 32 लेके गया हुआ है। तो अगर ये वाला एंगल निकालना होता, अगर ये वाला एंगल निकालना होता तो ये तुम कैसे निकालते? 116 में से 32 को सब्ट्रैक्ट कर देते। 116 माइनस 32 डिग्री, तो कितना आता है? 116 माइनस 32, ये आपका आता है 84 डिग्री। ये 84 आपका ये वाला पूरा एंगल है, ये जो मैंने ग्रीन से शेड किया है ये आपका 84 डिग्री है। और ये ब्लू से जो शेड किया हुआ है ये आपका कितना है? 32 डिग्री। अच्छा जी, आगे आ जाओ। मुझे बताओ, ये पूरा ट्राइंगल यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 84 है। थर्ड एंगल निकाल सकते हो? थर्ड एंगल भी निकाल लो। 180 में से 32 और 84 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मेरे पास कौन सा वाला एंगल आ जाएगा? ये वाला जो ब्लू से शेड किया, और पूरा एंगल 90 डिग्री है, उसको नहीं भूल जाना। तो 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री माइनस 84 डिग्री। तो 180 माइनस 32 माइनस 84, ये आपका कितना आता है? 64 डिग्री। अच्छा ये पूरा एंगल 90 डिग्री था, 90 डिग्री में से कुछ हिस्सा 64 डिग्री ने लिया हुआ था। तो 90 में से 64 हटा दो तो तुम कहाँ पहुंच जाओगे? इस वाले एंगल पे, इस वाले एंगल पे। तो 90 माइनस 64 कितना होता है? 90 माइनस 64, ये आपका होता है 24 डिग्री। अभी तक देखो हम कुछ भी करके ना उस एंगल पे अभी भी नहीं पहुंचे, लेकिन अब ना करीब करीब पहुंचते जा रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, सरकमफ्रेंस के एंगल्स आ गए तुम्हारे पास। ये एंगल 64 डिग्री आपका किस पे बन रहा था? सरकमफ्रेंस पे। इसके ऑरिजिन पॉइंट्स पे आ जाओ। ये आपका एक ऑरिजिन पॉइंट है, इसका दूसरा ऑरिजिन पॉइंट ये है, यानी ये आपका कॉर्ड है। इस कॉर्ड से कोई और ट्राइंगल निकल रहा है? देखो ये निकल रहा है। यानी अगर ये 64 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 64 डिग्री। मार्क करो। अब हमारा 2 मिनट का काम है बस। ये 64 डिग्री, और कौन कौन से एंगल सरकमफ्रेंस से बन रहे हैं? देखो एक ये बन रहा है 24 डिग्री। तो 24 डिग्री आपका एक ये ऑरिजिन है, एक ये ऑरिजिन है, यानी ये कॉर्ड है। इस कॉर्ड से ये ट्राइंगल भी बन रहा है। यानी अगर ये 24 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? ये भी 24 डिग्री होगा। ये वाला एंगल इसको ब्राउन से शेड कर लेते हैं। ये वाला एंगल कितना होगा? 24 डिग्री। और एक चीज याद रखना, ये पूरा 84 था, अब 84 में से भी एक हिस्सा 24 को चला गया। तो 84 में से 24 को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो आंसर कितना आता है? 60 डिग्री आता है। ये 60 डिग्री पे पहुंच जाओगे। एक दफा ओवरव्यू लेते हैं कि एंगल पी क्यू टी पे हम कितनी प्रोग्रेस हो गई कि हम एंगल पी क्यू टी के करीब आए हैं। पी क्यू टी, यही एंगल ढूंढना था। ये वाला एंगल आपके पास कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग लिख दोगे 60 डिग्री। अच्छा एक चीज, हमने इतने सारे एंगल ढूंढे तो वो जाके हमारा कितना आया? 60 डिग्री। लेकिन इस चीज से परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि तुमने जो एंगल्स निकाले ना, ये ऑब्वियस सी बात है कि आगे ये एंगल काम है। इसकी देखो रीजनिंग तुम लोग कर लेना। ये नहीं नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। 3 मार्क का इस तरह मैंने एक सिमिलर क्वेश्चन अभी पीछे करवाया हुआ है। एंगल क्यू आर एस देख लो। एंगल क्यू आर एस कौन सा है? क्यू आर एस, क्यू आर एस, ये एंगल हमने ढूंढा हुआ है 116। यहाँ पे लिख दो एंगल 116। देखो कितने मार्क मिले इसके? 2 मार्क मिले एक एंगल लिखने के। और फिर टी क्यू एस, टी क्यू एस कौन सा है जी? टी क्यू एस,
ये वाला एंगल भी ढूंढा हुआ है 24 डिग्री, यहाँ पे तुम लिख दोगे 24 डिग्री। और यहाँ पे तुमने पी क्यू टी का जो दिखा है 60 डिग्री, ये तुम आखिरी में लिखोगे। इससे पहले तुम लोग 2 या 3 एंगल जो निकाले होंगे उसकी रीजनिंग दोगे कि ये कैसे आए हैं, और फिर ये 60 डिग्री की रीजनिंग दोगे कि ये 60 डिग्री कैसे आए, तो जाके तुम्हें 3 मार्क मिलेंगे। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन।